हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल और मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। हर बारी मैं जनरल एंड लव रीडिंग्स करती हूँ जो कि 10 डेज की होती हैं एंड मंथली रीडिंग्स भी करती हूँ मैं उसके अलावा। बट इस बारी मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। पिक अ पाइल रीडिंग है, 3 पाइल्स हैं यहाँ पे। ऑफकोर्स आपकी जनरल एंड लव रीडिंग्स स्किप नहीं करूंगी, वो भी होगी, बट अभी के लिए मैं कुछ डिफरेंट ट्राई कर रही हूँ। 3 पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। स्क्रीन पे आएगा, अभी इमेज आएगी तो उसमें से आप चूज कर सकते हैं। चूज करते टाइम जितना कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर सकते हैं उतना करें, जितना कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं उतना करें। जिस क्रिस्टल से, जिस नंबर से, जिस भी डेक से, जिससे भी कनेक्शन फील होता है, एक अंदर से आवाज आती है, इंट्यूशन फील होता है कि हाँ यार ये मेरा डेक है, उसको चूज करिएगा। टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। टाइम स्टैम्प्स पे आप क्लिक कर सकते हैं एंड अपनी पर्टिकुलर रीडिंग्स देख सकते हैं। ऑल्सो ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, तो ऐसा नहीं है कि आपके 1 महीने के लिए है, नेक्स्ट मार्च के लिए है, 2025 के लिए है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब ये आपके लिए है, ठीक है। इसमें हम हर चीज कवर करेंगे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके करियर, आपके लिए कोई गाइडेंस, आपके लव मैसेजेस, अगर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो उसके लिए मैसेजेस, सारे रिलेशनशिप, मैरिज, हेल्थ, कौन से मंथ्स हैं इंपॉर्टेंट वो भी हम देखेंगे। एस्ट्रल हाउस में से कौन सी चीज आपके लिए आगे आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट है वो भी हम देखेंगे। तो ओवरऑल रीडिंग है ये, बट टाइमलेस है, तो उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। कोई भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ड्यूरेशन के लिए ये नहीं है, किसी सन साइन, मून साइन के लिए नहीं है। जिससे भी आप कनेक्ट करें, जिस भी डेक से, जिस भी नंबर से, वो आपकी रीडिंग है, वो आपका डेक है एंड उससे आगे कनेक्टेड जो रीडिंग होगी वो आपकी होगी। अब स्क्रीन पे आने वाला है 3 डेक्स, नंबर्स, क्रिस्टल्स, देखिए ध्यान से, कनेक्ट करने की कोशिश करिए। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज करा है, ये आपकी पाइल है, ठीक है। पाइल 1, अब इसमें हम मैसेजेस ओपन कर लेते हैं। ओके, वेरी गुड। पाइल 1, मून ऑरिकल में से भी इसमें कार्ड्स डाले हुए हैं मैंने, वो भी जनरल मैसेजेस हैं। विजडम ऑरिकल डेक से भी डाले हुए हैं मैंने इसमें, तो काफी सुंदर कार्ड्स हैं वैसे एक्चुअली विजडम ऑरिकल्स के। बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं, बहुत ही लाइट आर्ट वर्क है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मैसेजेस भी बहुत प्यारे हैं। मुझे एक बारी स्प्रेड कर लेने दीजिए ताकि उसके बाद तरीके से मैं आपकी रीडिंग कर सकूं। टेबल मेरी छोटी पड़ गई। ओके, देखते हैं, चलिए। अब देखिए, टैरो डेक में से जो कार्ड्स मैंने पाइल 1 में हमने डाले थे वो हैं, देखिए आगे आने वाले टाइम में ना आई फील आपके लिए, अगर मनी की बात करें तो वो बहुत अच्छा होने वाला है। लाइक आपके पास इतनी चीजें आने वाली है ना आगे आने वाले टाइम में, टू बी ग्रेटफुल फॉर। आप यूनिवर्स को एवरी टाइम बस यही बोलते रहोगे, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये चीज चाहिए थी, आपने दे दी। सो हो सकता है पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास काफी अच्छा फाइनेंसेस आपके बेटर हो जाएं, बहुत अच्छे हो जाएं, जिस वजह से आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो, या फिर आपकी एक बहुत ही लविंग फैमिली हो जिस वजह से आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो। एक मे बी आपकी रिटायरमेंट हो, उसमें आपको फाइनेंशियल सक्सेस मिले, अर्ली रिटायरमेंट तो पैसा मिल रहा है कहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशन से या कंपनी से। बट मुझे ना थोड़ा चिल मारने वाली लाइफ दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि
पैसा वैसा सब उस तरीके से फाइनेंसेस को लेकर टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। एंड आप अपनी लाइफ में बहुत आराम फरमा रहे हैं। ठीक है, आराम फरमाना बिना टेंशन के, बिना किसी उसके कि अगर बच्चे हैं तो बच्चों की शादी कर दी और चिल मार रहे हैं, अपना कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो मुझे बहुत ही स्ट्रेस फ्री माहौल दिख रहा है, बहुत ही फाइनेंसेस अच्छे दिख रहे हैं। मे बी यू आर ग्रेटफुल और मे बी यू नीड टू बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स जो पैसे छोड़ के गए। जेनरेशनल वेल्थ भी हो सकती है आप में से किसी के पास, मिल सकती है। बट फाइनेंसेस को लेकर मुझे चीजें बहुत आरामदायक लग रही हैं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, देखिए गाइडेंस ये आ रही है कि थोड़ा ध्यान रखना है, सिर्फ अपना ध्यान नहीं दूसरों का भी, या सिर्फ दूसरों का नहीं अपना भी। तो मुझे नर्चरिंग वाइब दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ एक चीज पे ध्यान ना दो, या सिर्फ एक इंसान का ध्यान ना रखो, या सिर्फ अपना ध्यान मत रखो। आपको ना थोड़ा एक टीम वर्क में चलने की जरूरत है। अपने ध्यान के साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना है। ध्यान रखने से मतलब है मे बी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। बट ये नहीं कि सारा कॉन्सेंट्रेशन किसी एक ही चीज पे है। ये भी नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे का इतना ध्यान रख रहे हैं कि आप खुद पे नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान रखना है। एंड आई फील थोड़ा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। मे बी यू आर वेरी इमोशनल, आई डोंट नो जो भी आपका सन साइन मून साइन है, बर्थ चार्ट है, बट मे बी यू आर देखिए यहाँ पे हमारे पास टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, एंड हमारे पास पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो भी है, एरीज लियो सैजिटेरियस भी है। तो आई एम नॉट श्योर कौन ये देख रहा है, बट ये हमारे पास सन साइन मून साइन आए हैं, ज़ोडिएक साइंस आए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल हो जाइए। हैप्पीनेस आ रही है, मेच्योरिटी दिख रही है, या मेच्योरिटी लाने की जरूरत है, मेच्योर डिसीजंस लेने की जरूरत है आगे जाके। यू हैव द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटिफुल। आप एक रिलेशनशिप को और अगर नर्चर करो, उसका ध्यान रखो, तो आप उसको और सुंदर और खूबसूरत बना सकते हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है एक रिलेशनशिप को और आगे बड़ा बनाने की, अच्छा बनाने की, खूबसूरत बनाने की। या मे बी अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब में जैसे एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ना कि ये प्रोसेस फॉलो करना है, सो यू हैव द एबिलिटी और द पोटेंशियल और द स्किल कि आप उस प्रोसेस को रिफाइन करके अच्छे से उसको एक कहते हैं ना और ज्यादा बेहतर प्रोसेस बना सकते हो, एक बहुत और भी ज्यादा बेटर प्रोसेस बना सकते हो, उसको स्ट्रैटेजिकली थोड़ा सा डिजाइन कर सकते हो। तो आपके अंदर वो एबिलिटी है, बट वाइज एडवाइस को सुनना पड़ेगा। थोड़ा खुद भी वाइज एडवाइस दीजिए, दिमाग अपना थोड़ा सा खोल के रखिए, ओपन करिए, अपना थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करिए, प्रैक्टिकल हो जाइए, कई चीजों को लेकर जेनरस होना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ अपना ध्यान रखेंगे, आसपास वालों का नहीं रखेंगे, तो काम नहीं चलेगा। जेनरोसिटी से ही आपकी हैप्पीनेस आ रही है। यहाँ पे भी जो मैंने आपको बताया था ना दैट आपके पास बहुत रीजंस होंगे टू बी ग्रेटफुल फॉर, ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स और टू द यूनिवर्स और टू अदर पीपल, बिकॉज हर जगह से आपको बिल्कुल एम्पल अमाउंट ऑफ सपोर्ट मिल रहा होगा। तो उसका थैंक यू एंड ग्रेटफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट उसके साथ साथ भी ना ये नहीं कि आपको मिल रहा है किसी और से तो आप दूसरे को रिटर्न में ना दो। रेसिप्रोकेशन होना चाहिए। आपके लिए वो चीज मल्टीप्लाई तभी करेगी जब आप जेनरस होंगे। अगर आप जेनरस नहीं होंगे ना और चीजें अपने तक ही सीमित रखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न ज्यादा यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं वैसे। अब देखिए ऑल्सो आपको ना मे बी आप किसी तरीके से कोई चीज कर रहे हैं, जॉब करने का आपका कोई एक पर्टिकुलर तरीका है, या फिर रिलेशनशिप्स को डील करने का आपका एक कोई पर्टिकुलर तरीका है, कोई भी चीज पढ़ाई करने का, वेट लूज करने का, कोई भी चीज करने का मे बी आप किसी तरीके से करते हैं, किसी ढंग से करते हैं, किसी आपका मे बी रवैया ऐसा होता है कई लोगों के साथ, जो भी है। बट यूनिवर्स बता रहे हैं दैट देयर इज अ बेटर वे। आप जो कर रहे हैं मे बी इट्स नॉट वर्किंग आउट। वेट लूज के लिए आपने कम खाना स्टार्ट कर दिया है, वॉकिंग स्टार्ट कर दिया, एग्जाम्पल है, ठीक है। मे बी
आपका वेट कम नहीं हो रहा है, और मे बी हो भी रहा है तो उतना ड्रास्टिक नहीं हो रहा है, सो देयर इज अ बेटर वे। मे बी ये तरीका आपके लिए सही नहीं है, ये तरीका आपके लिए काम नहीं करेगा। सिमिलरली जॉब में भी आप किसी एक पर्टिकुलर तरीके से काम कर रहे हैं, टारगेट्स नहीं अचीव हो रहे हैं, कोई नया तरीका ढूंढिए, क्योंकि एक बेटर वे है वो चीज करने का। बट वो चीज आपको तभी समझ आएगी जब आप थोड़ा सा पॉज लोगे। मे बी यू आर इन हरी कि अचीव करना है, जल्दी से करना है, अगर नहीं करा और टाइम निकल गया और सब कुछ हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो सो आई फील वो एक रश में या हरी में ना आप वो चीज बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं, रुक के थम के सोच नहीं रहे हैं कि क्या मुझे ये चाहिए भी, और अगर चाहिए तो मैं गलत कहाँ जा रहा हूं इसमें, इसको सही कैसे कर सकता हूँ, ये सही तरीका क्या होगा, ये कोई और तरीका कुछ है भी, सोचता हूं बैठ के। वो बैठ के सोचने के लिए पॉज देना जरूरी है, थोड़ा सा थमना जरूरी है, और वो जब थमेंगे ना रिफ्लेक्शन देंगे, लेकिन रिफ्लेक्शन के लिए रुकना जरूरी है। वो रिफ्लेक्शन से ही आपको पता लगेगा कि क्या और बेहतर तरीका है इस ये चीज करने का, अचीव करने का। यू नीड टू बी डिफरेंट। आई फील आप जो भी कर रहे हैं ना वो अचीव नहीं हो पा रहा है, कोई रिलेशनशिप नहीं टिक रहा है, किसी एक रिलेशनशिप में जाते हैं नहीं टिकता है, तो क्या डिफरेंट करना है? यू नीड टू बी डिफरेंट, यू नीड टू फिगर आउट एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच, बिकॉज पाइल वन जो अप्रोच आप ले रखे हैं अभी वो तो काम नहीं कर रही है, ठीक है। ऑल्सो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नीड टू कीप योर आइज ऑन द बिगर पिक्चर, ठीक है। मे बी आप बहुत ज्यादा निटिग्रिटीज में घुसे हुए हैं, आप बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि छोटी चीजें हो गई कि परफेक्शन, ठीक है। परफेक्शन जब होता है तो इंसान बिल्कुल एक एक लाइन, एक एक सेंटीमीटर बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सेंटर अलाइंड, ये सब करता है ना, तो आई फील उसमें ना बहुत टाइम चला जाता है और प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है। एंड सेम टाइम में, सेम ड्यूरेशन में दूसरा इंसान एवरेज काम करके काम खत्म कर लेता है, मे बी 2 काम खत्म कर लेता है। सो आई फील यू नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर, छोटी चीजों पे ध्यान ना दे के थोड़ी बड़ी चीजों पे ध्यान दे। ये भी हो सकता है कि 10 साल के फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, ये नहीं कि अभी कोई चीज आप खरीद रहे हैं या कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि हाँ अगले 6 महीने में क्या दिख रहा है या अगले 1 साल में क्या हो रहा है। लॉन्गर पर्सपेक्टिव, लॉन्गर रन में क्या अच्छा रहेगा, फ्यूचर में 10 years डाउन द लाइन कोई घर खरीद रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि हाँ ये मेरे लिए सही है, मेरी लोकेशन सही है, ये है वो है, बट बिगर पिक्चर देखिए। जब आपकी फैमिली बनेगी तो फैमिली के हिसाब से क्या ये लोकेशन है, क्योंकि अगर 3 साल 4 साल बाद शादी हो गई तो तब दोबारा घर खरीदेंगे नहीं, राइट। या अगर आपका शादी हुई भी और अगर अभी आप 1 BHK खरीद रहे हैं और कल को 3-4 साल बाद आप एक बच्चा प्लान करते हैं, बच्चा नहीं भी प्लान करते हैं, मे बी आपके पेरेंट्स आपके साथ रहने आ जाते हैं, तो 1 BHK में कैसे रहेंगे? सो आई फील यू, और मे बी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई सर्टिफिकेशन, कोई नया स्किल सीख रहे हैं, एडिशनल क्वालिफिकेशन, सारी चीजें अगर कुछ कर रहे हैं ना तो थोड़ा फ्यूचर का सोच के करें, बिगर पिक्चर को देखिए। छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं, लॉन्गर रन में लॉन्ग टर्म गोल्स को आपको देखने की जरूरत है। एंड ऑल्सो जो छोटी चीजें है ना वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ये भी हो सकता है कि कई लोग गॉसिप कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, बहुत छोटी चीज है, कर लेने दीजिए दूसरों को, या दूसरों को इन्वॉल्व हो लेने दीजिए, दूसरों को बोल लेने दीजिए आपके बारे में, आपको उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। छोटी चीजें दूसरों पे छोड़ दीजिए, आप बड़ी चीजों पे ध्यान दीजिए। आपको आपके लिए बहुत ही अबंडेंट लाइफस्टाइल, अबंडेंट फ्यूचर वेट कर रहा है। ये छोटी छोटी चीजों में फंस के ना आप बहुत ही अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो प्लीज, जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स भी है यहाँ पे। देखिए यू नीड टू बी ड्रिवन, ओके। ड्रिवन होना है, काम करना है, जेनरस रहना है, रेसिप्रोकेशन रखना है, इंस्पायर्ड रहना है, हमेशा सही लोगों के आसपास उठना बैठना है ताकि इंस्पिरेशन ले सको। आप अगर छिछोरे लोगों के संग उठोगे बैठोगे तो उनसे तो इंस्पिरेशन नहीं लोगे ना, क्या इंस्पिरेशन लोगे? सो आई फील अगर आपको ग्रो करना है लाइफ में तो सही लोगों के साथ उठना बैठना बहुत जरूरी है। टैरो कार्ड्स तो हो गए, अब हम देखते हैं मूनोलॉजी कार्ड्स में से हमारे पास क्या है। ओके देखिए पाइल वन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक अ ब्रेक। ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। आई फील आप लोग ना
ब्रेक नहीं ले रहे हैं, या बहुत ज्यादा कोई काम है तो वो काम में लगे हुए हैं, कंटिन्यूसली वो काम करे चले जा रहे हैं, एंड बिना ब्रेक के ना कई बार क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो हम सोचते हैं कि हाँ हम लगे रहेंगे, ब्रेक लेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, बट जो आप काम कर रहे होते हो ना, वो कोई बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं निकल रही होती है उस काम की, क्योंकि आप इतना सैचुरेटेड हो चुके होते हो, दिमाग इतना थक चुका होता है, नए आइडियाज नहीं आ रहे होते हैं, मे बी रिलेशनशिप में भी लड़ाइयां चल रही हैं, सैचुरेशन पॉइंट आया हुआ है, तो ब्रेक लेना जरूरी है ताकि थमें, पॉज लें, रिफ्लेक्शन जो पहले भी आया था, नया नजरिया, पर्सपेक्टिव बदले आपका चीज करने का। यहां पे भी यही था, यू नीड टू पॉज फॉर अ रिफ्लेक्शन, टेक अ ब्रीदर। चीजों को अगर आपको और बेहतर तरीके से करना है, और कहते हैं ना कि रुइन नहीं करना है जो भी आपने अभी तक करा है, या जहां पे भी आप हैं, रिलेशनशिप, जॉब, मनी, करियर, वट, तो पॉज लेना जरूरी है, ब्रेक लेना जरूरी है। जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है अभी, अगर आपको एक कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ रहा है आगे के लिए, देन प्लीज उस इंपॉर्टेंट डिसीजन से पहले ब्रेक ले लीजिए, अदरवाइज गलत डिसीजन ले लेंगे। टेंशन, स्ट्रेस में इंसान नहीं सही डिसीजन लेता है, ले ही नहीं सकता है। थके हुए दिमाग से आप क्या लोगे? फॉरगिव करना जरूरी है। देखिए, ये फॉरगिवनेस किसी भी चीज की हो सकती है। ये फॉरगिवनेस आपकी, आपने किसी के साथ बुरा करा था, ठीक है, एंड आपको उस चीज का गिल्ट है, वो गिल्ट आपको अंदर अंदर ही अंदर खा रहा है। मे बी आपने किसी को चीट करा था, या झूठ बोला था, या अपने पेरेंट्स को तंग करा था, कोई भी चीज है, यू नीड टू फॉरगिव योर सेल्फ हो गया, या मे बी यू नीड टू फॉरगिव योर एक्स, और मे बी यू नीड टू फॉरगिव योर बॉस, योर पेरेंट्स, और कोई भी चीज जो मन में आपने रखी हुई है, मतलब मन में एकदम चिपक सी गई है कि वो चीज हट ही नहीं रही है, कि मेरे पेरेंट्स ने क्या किया था, मेरे पार्टनर ने, उसने, फलाना ने चीट करा, फलाना ने झूठ बोला, मेरी फ्रेंड ने मेरे ही पीठ पीछे ये करा, मेरे ही बॉयफ्रेंड के साथ, या मेरे ही गर्लफ्रेंड के साथ, जो भी है। सो आई फील, जिसने भी बुरा करा, या अगर आपने किसी के साथ बुरा करा, यू नीड टू फॉरगिव, आगे बढ़िए। आई फील जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप आगे बढ़े एंड खत्म करें इस चीज को। मतलब आई फील आप ना उसका जो इमोशनल बैगेज है ना, वो बहुत ज्यादा लेके चल रहे हैं, जिस वजह से क्या होगा, देखिए जैसे मैंने आपको पहले बोला था ना, बिगर पिक्चर पे ध्यान रखना है, तो आप ना बहुत छोटी चीजों में फंसे हुए हैं। किसी ने जो किया था आपके लिए, उसका आप मन में खटास अभी तक रखे हुए हो। क्यों? आपकी ग्रोथ रुक रही है, दूसरे का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, दूसरे को तो उस टाइम पे भी फर्क नहीं पड़ रहा था, अभी भी नहीं पड़ रहा है। तो अंदर से जो सल्क करना और अंदर से जो सैडनेस है, वो आपके अंदर है। फॉरगिव करिए, क्लियर योर माइंड। पाइल वन, आई डोंट नो, फॉर सम रीजन मेरे मुंह से सैजिटेरियस निकलने वाला था, आई डोंट नो। पाइल वन, ब्रेक लेने की जरूरत है, क्लियर योर माइंड, डिक्लटर करिए, टेक अ ब्रीदर, नया पर्सपेक्टिव, पॉज करिए, रिफ्लेक्शन की बहुत जरूरत है, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, इसकी तो बहुत जरूरत है। मैंने अभी तक बाकी कार्ड्स देखे नहीं है, मैंने अभी तक नजर भी नहीं डाली है उन पे, तो मुझे नहीं पता, बट यू नीड टू क्लियर योर माइंड, डिक्लटर करने की बहुत जरूरत है। क्या है आपके दिमाग के अंदर, क्या सोच रहे हैं, किस चीज को लेकर टेंशन ले रहे हैं, वो आई एम नॉट श्योर, बट जो भी है प्लीज बाहर निकालिए। मे बी फॉरगिवनेस, पास्ट का कोई चीज भरी हुई है दिमाग में, जिस वजह से पैटर्न्स बन रहे हैं, नए इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तभी यहाँ पे है ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। देखिए, नेगेटिव चीज आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, और आपको लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा, सब कुछ खराब होगा, क्योंकि पिछले वाले के साथ ऐसा हुआ था, या पिछली जॉब में ऐसे निकाली गई थी मैं, या इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था तो आगे भी नहीं होगा। सो आई फील आप ना वो एक सोचने का जो तरीका है ना, आपने वही नेगेटिव बना लिया है कि नहीं, मेरी तो लाइफ में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है, पहले भी यही हुआ था तो अभी भी यही होगा। आपको थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग रखने की जरूरत है। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, ट्रस्ट मी पाइल वन, उतना ही पॉजिटिव चीजें आप मैनिफेस्ट करेंगे। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के लिए मैं स्विच वर्ड्स दे देती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ आपको, बट आई फील इंसान अपने आप भी मैनिफेस्ट कर सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ स्विच वर्ड्स एंड हीलिंग कोड्स। आई नो, आई मीन इट्स पार्ट ऑफ माई सर्विस जो मैं प्रोवाइड करती हूँ लोगों को। सो
मेरा ये बताना लोगों को कि इसके बिना भी काम चल सकता है, ये मेरा ही बिजनेस कम करेगा, मेरे ही क्लाइंट्स कम करेगा, बट आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना होता है, पॉजिटिव सोचना होता है दिमाग में, एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल। ट्रस्ट मी, आपको किसी और एफर्मेशन टेक्निक्स की जरूरत नहीं है, बट अगर आप डाउट रखते हो मन में तो वो चीज नहीं होती है। सो यू नीड टू ट्रस्ट दैट ऑल विल बी वेल। अगर आप कोई नई चीज कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बोला था, बेटर अप्रोच की जरूरत है, बेटर वे की जरूरत है, चीजों को डिफरेंट तरीके से करने की जरूरत है। तो जब आप डिफरेंट तरीके से करेंगे और उस टाइम पे आप स्टार्टिंग में ही ये डाउट रखे मन में कि अरे नया तरीका है, कुछ नए तरीके से कर तो रहे हैं, बट वर्क करेगा नहीं करेगा पता नहीं, बोलिए कि ये नया तरीका है एंड आई नो दिस विल वर्क, आई नो मुझे ये आउटकम मिलेगा, मेरा ये टारगेट अचीव होगा, मुझे पता है ये होगा। ये आपको अप्रोच रखनी जरूरी है विदाउट सबकॉन्शियस माइंड में, विदाउट वो डाउट। तो वो यूजुअली लोग कर नहीं पाते हैं, इस वजह से स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स होते हैं सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करने के लिए। बट अगर आप कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। ओके, विजडम ऑरेकल से हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे ना पाइल वन, सबसे पहले तो रेसिप्रोकेशन के बारे में बोला जा रहा है। कुछ अगर आपको मिल रहा है यूनिवर्स से तो उसको अपने पास बटोर के ना रखें। ये नहीं कि अगर आपको पैसे बहुत मिल रहे हैं, जॉब अच्छी मिल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उसको ये नहीं कि माइजर हो जाना, कंजूस हो जाना और अपने पास रखना। जैसे कि मैंने आपको बोला था, यू नीड टू टेक केयर ऑफ अदर पीपल एज वेल। ठीक है, तो दूसरों की भी हेल्प करिए, जेनरस हो जाइए, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। ठीक है, तो रेसिप्रोकेशन कि तुमने मुझे कुछ दिया, अब मैं तुम्हें देता हूं, उसको नहीं देना है तो किसी और को देना है, बट एक गिव एंड टेक वाली फीलिंग जो है ना, वो बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत जरूरी है पाइलवान। अगर आप अपने पास ही बटोर के सारी चीज रखे रहेंगे ना, तो वो जो टेकिंग वाली एनर्जी ना, ओनली टेकिंग एंड टेकिंग एंड टेकिंग एंड नॉट गिविंग, तो वो इक्वल नहीं हो रहा है। और जब चीज इक्वल नहीं होगी ना, तो कभी ना कभी आपके पास भी बंद हो जाएगा आना। ठीक है, सो यू नीड टू कीप ऑन रेसिप्रोकेटिंग अदर पीपल। जो अगर वो आपको लेट से बहुत प्यार दे रहे हैं तो उनको प्यार वापस दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कोई बहुत नफरत दे रहा है तो उसको बहुत नफरत वापस करो, नहीं, अच्छी चीजों के बारे में बात कर रही हूँ। और लेग अप, देखिए यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे मे बी आपको अपने फैमिली मेंबर्स, अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट देने की जरूरत है। अगेन वो भी थोड़ा बहुत एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स वाली एनर्जी में ही आ जाता है कि आपको आपके आसपास वालों का भी ध्यान रखना है। अगर वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको भी उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। मे बी कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा है आपके आसपास एंड आपको लगे कि अरे नहीं, लाइक अगर मैं इसकी हेल्प करूंगी तो कहीं मैं मेरा बहुत खर्चा ना हो जाए, या मैं कहीं ऐसी चीज में ना फंस जाऊं जिससे बाहर ना निकल पाऊं और फिर मुझे कंटिन्यूसली इसकी हेल्प करनी ही पड़े। ये सब मत सोचिए। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे ना, आप बहुत नेगेटिवली सोच रहे हैं। ठीक है, सो सपोर्ट प्रोवाइड करने की जरूरत है। मे बी कोई आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हो, अगर कोई करे तो उस सपोर्ट को लेकर हेजिटेट मत करिएगा। ये मत करिएगा कि नहीं नहीं, लाइक आई एम ओके, आई डोंट नीड योर हेल्प, आई एम इंडिपेंडेंट, आई कैन डू इट ऑल बाय माई सेल्फ। डोंट डू लाइक दैट। ठीक है, कोई हेल्प ऑफर कर रहा है, ले लीजिए। हाइपर इंडिपेंडेंस भी एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स होता है, जस्ट FYI। तो वो चीज मुझे दिख रही है। देखिए, डीप नोइंग का कार्ड है, तो यूनिवर्स से कनेक्ट करने की जरूरत है, यूनिवर्स से, एंड एज वेल एज जो एक अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की जरूरत है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने की जरूरत है। इंट्यूशन से कनेक्ट करना अगर आप स्टार्ट कर देंगे ना, इंट्यूशन क्या होती है, जो पहला थॉट होता है ना, जो आपके दिमाग में आता है चीजों को लेकर कि ये इंसान मुझे प्रपोज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और आप सोचोगे यार कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, बट फर्स्ट थॉट आए, फिर उसके बाद आपकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो, एंड देन यू मे बी आप ये सोचो कि नहीं यार मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ, एंड ये तो अच्छा लग रहा है, फेस वैल्यू पे भी सब कुछ अच्छा बोल रहा है और ये और वो। सो आई फील जो फर्स्ट थॉट होता है ना, वो इंट्यूशन होती है, उसकी बाद की सारी आपकी ओवर थिंकिंग होती है। आप अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हो टुवर्ड्स दैट डिसीजन जो कि आप सुनना चाहते हो, आप बिलीव करना चाहते हो, तो उसके लिए अपने आप को कन्विंस करना स्टार्ट कर देते हो। इंट्यूशन से जितना कनेक्ट करेंगे उतना ही आप यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे, बिकॉज इंट्यूशन इज
more or less universe's way of talking to you, of conveying its message to you. तो इंट्यूशन से कनेक्ट करने की जरूरत है, अपने आप से, इनर सेल्फ से। कोई भी चीज अगर लगे ना कि यार ये सही नहीं लग रही, तो वो सही नहीं है। पहला थॉट जो वेरी फर्स्ट लाइक अंदर जो इंस्टिंक्ट आती है, जो लगता है ना, वो चीज। पॉइज्ड का कार्ड है। आई फील आपको ना एक जगह पे रहने की जरूरत है। मे बी यू आर टू लाइक, मे बी आप लाइफ में बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लाइफ में, एंड आप बहुत ज्यादा चेंजेस से गो थ्रू कर रहे हैं, या कभी कुछ चेंज करते हैं, कभी कुछ चेंज करते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। आई फील एक जगह रह के आपको ना थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जितनी चीजें सीखनी थी ना, वो आप सीख चुके हो। ठीक है, अब आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के लिए से मतलब है कि आप मे बी बहुत ज्यादा चीजें कर रहे थे, कुछ अलग अलग चीजें कर रहे थे, हिट एंड ट्रायल मेथड था, कभी ये करना, कभी वो करना, कभी प्रोफेशन चेंज करना, कभी मे बी रिलेशनशिप्स चेंज करना। बट आई फील नाउ यू आर रेडी। सो अब आपको एक फाइनल एक चीज डिसाइड कर लेनी चाहिए कि किसमें आपको आगे बढ़ना है। बट उसके लिए थोड़ा सा पॉज देना जरूरी है, एक जगह रुकना जरूरी है। जो इधर उधर उधर इधर आपकी लाइफ में भी सॉर्टेड नहीं थी, अब आपको सॉर्ट करने की जरूरत है। बिकॉज नाउ यू हैव दैट एक्सपीरियंस, नाउ यू आर रेडी। ठीक है, अब वो स्किल सेट वगैरह सब, स्किल सेट हो गया, पेशेंस हो गई, जो भी चीज है, मे बी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, वो आप अचीव कर चुके हैं। सो अब एक जगह रुकिए एंड अब उस तरफ फोकस करिए जो आपको अचीव करना है। कोई एक चीज, ये नहीं कि इधर भी पैर है और इधर भी पैर है और सारी चीजें करने में लगे हुए हैं। वो आई फील आप करते थे, बट नॉट एनी मोर। ठीक है, अब थोड़ा स्टेबिलिटी की जरूरत है, एक जगह रुक के आपको पॉइज्ड होने की जरूरत है। रिलेशनशिप मैसेजेस जो हैं, देखिए सबसे पहला मैसेज है लव योर सेल्फ फर्स्ट। यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, पाइल 1। ठीक है, यहाँ पे पहले भी ये आया था हमारे पास मैसेज, कहां पे था, नर्चर योर सेल्फ एंड दोज यू लव, जहां पे मैंने आपको बताया था कि अपना भी ध्यान रखना है, अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखना है, बट अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना है। मे बी आप दूसरों को इतना ध्यान रखते हैं या दूसरों के टुवर्ड्स इतने जेनरस होते हैं, मे बी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि आप अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। ठीक है, सो लव योर सेल्फ फर्स्ट, प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे रखिए अपने आप को। ये नहीं होना चाहिए कि आपकी खुद की नीड्स वांट्स सब भूल गए हो आप, और बस दूसरे में ही बिल्कुल समा से गए हो, जस्ट बिकॉज इट्स अ रिलेशनशिप एंड यू आर इन लव विद दिस पर्सन। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्पेशली रिलेशनशिप मैसेजेस हैं ये। तो ये नहीं कि दूसरा इंसान कोई आया आपकी लाइफ में, नया इंसान आया एंड यू आर लाइक ओ आई एम सो मच इन लव विद दिस पर्सन, और उसके बाद आप बिल्कुल ही अपनी चीजें भूल जाओ। डोंट डू दैट। थोड़ा सा टाइम ऑफ की जरूरत है। हनीमून पे जा रहे हैं या तो आप में से कई लोग, या जाने की जरूरत है। हनीमून से मतलब ये नहीं है कि जो हनीमून बोला जाता है, बट जस्ट हॉलिडे टाइम टुगेदर। सो मे बी सम ऑफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, सम ऑफ यू आर मैरिड, मे बी हनीमून फेज चल रहा है, नया नया रिलेशनशिप है, बट यू नीड टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर एंड कहीं बाहर वेकेशन पे जाने की जरूरत है आगे आने वाले टाइम में। ऑल्सो किसी भी अगर आप दिक्कत से गुजर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, यू नीड टू आस्क फॉर हेल्प, यू नीड टू लेट अदर पीपल हेल्प यू आउट। अगर आप खुद ही करते रहेंगे और आपको लगेगा कि नहीं मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा, पहले भी यहाँ पे आया था, दूसरों की हेल्प लीजिए, थोड़ा सा एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए एंड खुद इंडिपेंडेंटली सारी चीजें करनी है वो मत सोचिएगा। थोड़ा गिव एंड टेक वाली चीज होनी चाहिए। अ लेग अप था हमारे पास, सपोर्ट, कोई अगर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है तो उस सपोर्ट को ले लें। ठीक है, ये मत करें कि नहीं मैं खुद करूंगा। सो आस्क फॉर हेल्प, एंड अगर वो दे रहे हैं खुद हेल्प तो उस हेल्प को एक्सेप्ट करिए, स्पेशली अगर रिलेशनशिप इश्यूज से आप गो थ्रू कर रहे हैं तो। ऑल्सो अगर आपका थोड़ा सा रोमांस खत्म हो रहा है, डल हो रहा है आपका रिलेशनशिप, एंड इफ यू वांट टू रिकैप्चर रोमांस, तो थोड़ा सा फन एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। देखिए आई विल बी ऑनेस्ट,
यंग कपल्स बड़े खुश रहते हैं क्योंकि वो बड़ा फन करते रहते हैं, और वो फन इसलिए भी हो पाता है बिकॉज उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं। पैसा कमाना है, पेरेंट्स का ध्यान रखना है, बॉस की किचकिच सुननी है, टारगेट्स अचीव करने हैं, फिर लोकल में या मेट्रो में या अदरवाइज ट्रैफिक में फंसना है, ये सब नहीं होता है। ठीक है, कॉलेज तक सब बहुत ही प्यारा, बहुत ही लवी डवी लगता है। तो हो, बट वट एवर इट इज, जितना भी आप कर सकते हैं, आपका रोमांस अगर खत्म हो रहा है रिलेशनशिप से, थोड़ा अपना इनर चाइल्ड जगाइए। इनर चाइल्ड का मतलब है कि अगर घर गए तो बोल दो दूसरे को कि हाँ दूसरा बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े क्यूट लग रहे हो यार, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन पहना है, अच्छा आज दाढ़ी बनवाई है, या अच्छा आज लाइक न्यू हेयर कट, वेरी नाइस, या मेकअप करा है, या किसी ने कुछ भी बहुत छोटी चीज, कोई डेट हो गई, या डिनर बना दिया किसी के लिए, कुछ सरप्राइज प्लान कर दिया। आई अंडरस्टैंड ऑफिस जाने वाले लोग बहुत एक साइकिल में फंस से गए हैं, एंड इट्स ट्रू, ट्रस्ट मी, मैं भी वर्किंग थी तो मुझे पता है वो कितना आपका पूरा डेली जो होता है, और फिर सैटरडे संडे ऐसा होता है कि बस बेड से उठो मत। तो आई अंडरस्टैंड दैट, बट आपका रिलेशनशिप स्टेक पे है तो थोड़ा तो कुछ थोड़ा फन या कुछ ऐसी एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेगी इफ यू डू नॉट वांट टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन। अब देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करते हैं। देखिए, दो कार्ड्स हैं यहाँ पे जो कि बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक है वी नीड टू लेट ईच अदर गो, एंड दूसरा है वी विल बी टुगेदर अगेन। अब मुझे ऐसा लग रहा है नो कॉन्टैक्ट में ना, यहाँ पे एक इंसान वापस नहीं आना चाहता है, मे भी आना चाहता है, बट देन दिस पर्सन थिंक्स कि हम दोनों अगर साथ होंगे ना तो वो कोई बहुत परमानेंट रिलेशनशिप नहीं होगा, ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा। तो फॉल्स होप्स नहीं दे रहा है वो इंसान आपको, एंड वो कह रहा है कि इवन दो वी लव ईच अदर, कह रहा है या कह रही है या जो भी आप हैं या आपका दूसरा पार्टनर है, बट इवन दो वी लव ईच अदर, इट वुड बी बेटर इफ वी लेट ईच अदर गो, बिकॉज यहाँ पे फ्यूचर नहीं दिख रहा है। एंड दूसरा इंसान कह रहा है कि नहीं, फ्यूचर है या नहीं पता नहीं, अभी आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, सो आई वॉन्ट टू बी विद यू एंड वी विल बी टुगेदर, ट्रस्ट मी, आई विल वर्क इट आउट, मैं सब सॉर्ट कर लूंगा, पेरेंट्स से बात कर लूंगा, जो मेरी खराबी हुई थी, प्रोफेशनल, पैसा कमाना, जो भी चीज थी, मैं सब सॉर्ट कर लूंगा और हम दोनों साथ होंगे। और दूसरे इंसान को पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। सो आई फील ये सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में। देखिए, आई फील यू एंड दिस पर्सन ना, बोथ ऑफ यू वर टू यंग। ठीक है, आपने जो एक रिलेशनशिप स्टार्ट करा, आपको पता था थिंग्स माइट नॉट वर्क आउट, मे बी रिलीजन डिफरेंट था, या आपको पता था कि भाई मैं बनिया हूं और दूसरा कुछ और है, तो मेरे पेरेंट्स मानेंगे ही नहीं। क्योंकि देखिए, बनिया हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, कोई भी हो, हर कोई कास्ट और रिलीजन तो ऑफ कोर्स कास्ट में भी प्रॉब्लम है, बनिया और गुज्जू नहीं हो पाती है कई बार शादी, डिपेंडिंग ऑन योर पेरेंट्स कितने कूल है वो। बट आई फील आप दोनों काफी यंग थे, आप दोनों को वो चीज पता थी कि दिस विल नॉट वर्क आउट, बट क्योंकि वो एक यंग थे और प्यार था और सब कुछ था, तो यू डिड नॉट थिंक मच अबाउट इट, बट वो चीज अभी अफेक्ट कर रही है। एंड अब प्रैक्टिकली आप दोनों उस चीज को सोच रहे हैं, एंड आप यही बोल रहे हैं, आप या ये इंसान यही बोल रहा है कि हमने स्टार्टिंग से ही हमें इस चीज को, वी शुड नॉट हैव लेट आवर फीलिंग्स ग्रो फॉर ईच अदर, बिकॉज हमें पता था ये चीज वर्कआउट नहीं करेगी। सो आई फील वो मेच्योरिटी और वो चीज आ रही है, इवन दो या तो आप या फिर ये इंसान, यू बरी योर सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट द अदर पर्सन, फॉरगेट द अदर पर्सन। सो मे बी वो अपने आप को बिजी रखते हैं काम में, क्योंकि वो आपको भूलना चाहते हैं, आपकी याद ना आए, जैसे ही खाली बैठो, चाय पीने बैठो या कोई काम ना हो या कुछ टीवी देख रहे हो, तो टीवी चल रहा होता है बट समझ नहीं आता, ध्यान कहीं और होता है, ध्यान आप पे होता है। तो मे बी आपका ये हाल है या फिर उनका ये हाल है। सो ऑफकोर्स love is there, this person or you have like either of you has not been able to move on, ठीक है। so वो चीज मुझे दिख रही है, बट आई थिंक यहाँ पे ना टाइम के साथ चीजें डाई डाउन हो जाएंगी, जो मुझे लग रहा है पाइल वन, टाइम के साथ चीजें खत्म हो जाएंगी तो ही बेटर होगा। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर मे बी फ्यू इयर्स यू विल रियलाइज कि अच्छा हुआ। वो अभी थोड़ी सी तड़पन और अभी थोड़ा सा वो लग रहा होगा कि नहीं, आई वॉन्ट टू बी बैक विद दिस पर्सन, बट आई फील उस टाइम पे ना आपको लगेगा कि आई मीन बेटर डिसीजन था कि नहीं हुए साथ में।
फॉर्च्यून डेक से देख लेते हैं आगे के लिए क्या है। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद द वुमन काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। मदर, सिस्टर, गर्लफ्रेंड, आई डोंट नो, फीमेल फ्रेंड, ग्रैंड मदर, कोई भी हो सकती हैं, बट इनके साथ रिलेशनशिप या फिर कोई प्रोजेक्ट डीलिंग या कोई क्लाइंट है, बट काफी सिग्निफिकेंट दिख रहा है मुझे। कोई आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है और बहुत अच्छा सोचता है। ऐसा नहीं है कि देखिए, जरूरी नहीं कि लव है, ये नॉर्मल फॉर्च्यून डेक से निकाले गए जनरल मैसेजेस हैं। तो कोई आपके बारे में सोच रहा है और बहुत अच्छा सोचता है, आपके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल सोचता है, कुछ गलत नहीं सोचता है। एंड अभी भी वो आपके बारे में बात कर रहा है, सोच रहा है कि पाइल 1 में जो भी आप देख रहे हैं कि ये कितने अच्छे से काम करते हैं, या इनका काम करने का, हैंडल करने का तरीका कितना अच्छा है, या आई डोंट नो, मे बी ये इनका प्यार करने का तरीका कितना अच्छा है, वट एवर। अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। इट्स वेरी फनी, यहाँ पे लिखा हुआ है अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू और ऊपर लिखा है डॉग फार अवे। सो इन अ वे फ्रेंड को इन्होंने डॉग ही बोल दिया, बट ठीक है, मे बी लॉयल्टी दिखा रहे हो यहाँ पे, ये कार्ड में डिपिक्ट कर रहे हो। बट कोई फ्रेंड है जो कि बहुत दूर है, वो आपके बारे में सोच रहा है, कॉल नहीं हुई है, बात नहीं हुई है, काफी टाइम से मिले नहीं है, मे बी उनको जरूरत है, अप्रोच नहीं कर रहे हैं, लड़ाई हुई भी है, उनको लगता है बात करूंगा, कॉल करूंगा, पता नहीं उठाए नहीं उठाए। दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड दे लव यू, दे रिस्पेक्ट यू, दे लव यू। प्लीज कॉल कर लीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स के बीच में यार ऊपर नीचे थोड़ा सा आई फील चलना चाहिए, मतलब कर लीजिए कॉल। सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। कोई सिचुएशन ऐसी है या ऐसी आ सकती है जो कि जिसमें आपको काफी ध्यान रखना पड़े। आप अगर जरा सा भी कुछ ऊपर नीचे लाइक तरीके से हैंडल नहीं करोगे ना उस सिचुएशन को, बहुत केयरफुली हैंडल नहीं करोगे, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बैकफायर हो जाएगा। मतलब या तो इधर कुछ हो जाएगा तो खराब, या इधर तो बिल्कुल एज पे चीज अटकी सी हुई है। सो बहुत केयरफुली आपको इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को, इस प्रोजेक्ट को, इस क्लाइंट को, इस फाइनेंशियल डील को, स्टॉक को, वट एवर इट इज, इसको बहुत ध्यान से डील करना पड़ेगा। मे बी योर मदर इन लॉ, मे बी योर वाइफ, मे बी योर हस्बैंड, कोई भी हो सकता है ये, बट कोई तो किसी के साथ ऐसी सिचुएशन चल रही है। मे बी देखिए यहाँ पे बोलता है ना डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन, तो किसी औरत के साथ कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आपको ध्यान से डील करना पड़ेगा। अगर ध्यान से नहीं करेंगे, जल्दबाजी में करेंगे, तो चीज खराब हो सकती है। अब देखिए एस्ट्रल हाउस से हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, सक्सेस एंड लव। तो आगे आने वाले टाइम में आपको सक्सेस मिल रहा है, सक्सेस आपको फाइनेंसेस में मिल सकता है, सक्सेस आपको रिलेशनशिप में मिल सकता है, सक्सेस आपको करियर में मिल सकता है, एंड प्यार भी आ रहा है। सो जिनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, आई नो वो लोग बोलेंगे कि मैम आपने बोला कि नो कॉन्टैक्ट खत्म नहीं हो रहा है, तो आई फील नो कॉन्टैक्ट खत्म नहीं होगा, बट देन यूनिवर्स आपको किसी और बेहतर चीज से प्रोवाइड करेंगे। सो लव एंड सक्सेस 2 मेन चीज हैं जो आगे आने वाले टाइम में आपकी फ्यूचर को थोड़ा सा ओवर पार करेंगी। मतलब सब कुछ सक्सेसफुली हो रहा होगा एंड बहुत ही प्यार मोहब्बत होगा फैमिली के बीच में, लवर्स के बीच में, बट ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आगे टाइम में आपके लिए। 4 महीने हैं, 4 मंथ्स, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। फेब्रुअरी, नवंबर, मई, अप्रैल। अब आप देखिए किसी का बर्थडे है, या किसी की एनिवर्सरी है, या आपके पार्टनर का बर्थडे है, या मे बी जॉब का फर्स्ट डे है, या लास्ट डे है, आई डोंट नो, मे बी इंटरव्यू का फर्स्ट डे है, या प्रोसेस स्टार्ट हो मे बी फेब्रुअरी में, और फिर फेब्रुअरी और मार्च अप्रैल, और फिर मई में या अप्रैल में जॉब लगे। 2 महीने का होता है ना नोटिस पीरियड, और फिर ज्वाइनिंग और वो सारी चीजें होती हैं। सो आई फील फेब, नवंबर, मई, अप्रैल, ये 4 महीने सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ इसमें ऐसी चीजें होंगी जो कि थोड़ी सी सिग्निफिकेंट चेंज ला सकती हैं आपकी लाइफ में। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से पाइल 1। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज करा है, आपके कार्ड्स ओपन कर लेते हैं अब। ये पाइल 2 है, ठीक है। 1 सेकेंड, आपको मुझे 2 मिनट नहीं, 30 सेकेंड्स देने होंगे।
कार्ड्स स्प्रेड करने के लिए। नॉर्मल टैरो डेक से भी कार्ड्स हैं, मोनोलॉजी से भी कार्ड्स हैं, विजडम ऑरिकल के भी बहुत प्यारे कार्ड्स है, बहुत प्यारा आर्टवर्क है। नया डेक खरीदा है मैंने आप लोगों के लिए। रिलेशनशिप के लिए अलग मैसेजेस हैं इसमें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो गो थ्रू कर रहे हैं उनके लिए भी कार्ड्स हैं। अब देखिए ये कार्ड्स ना मैंने रैंडमली इंट्यूशन से अपने पहले ही शफल करके सब रख लिए थे, तो मैंने अभी तक एग्जैक्टली देखे नहीं है कि क्या है। लास्ट में मंथ्स भी है हमारे पास, एस्ट्रल हाउस भी है जो सिग्निफिकेंट होगा, वो हम एंड में देखते हैं। अच्छा, अब जहां तक टैरो कार्ड्स की बात है, देखिए पाइल 2 आपके ना ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं। ऑफ कोर्स ड्रीम्स ऐसे जो कि थोड़े प्रैक्टिकल हों, ये नहीं कि आप आज बैठे हैं और आप ड्रीम कर रहे हैं, यू नॉट पुटिंग इन एनी काइंड ऑफ हार्ड वर्क, और मे बी आप डायरेक्शन में है यहाँ बट ड्रीम आप यहाँ का कर रहे हैं। सो थोड़ा प्रैक्टिकल चीजों को लेकर, बट आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं। मेहनत जो कर रहे हैं वो मेहनत आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रही है। डेफिनेटली सक्सेस मिल रहा है। आई फील मटीरियलिस्टिक चीजें जो है ना वो सारी आपकी पूरी हो रही हैं। मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स, मटीरियलिस्टिक नीड्स, इतना पैसा खुद कमाना कि इंडिपेंडेंटली अपने शौक पूरे कर पाओ, वो चीज आगे मुझे आगे के लिए दिख रही है। सो आई फील बहुत सारी ऐसी सुंदर चीजें होती हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। जरूरी नहीं है कि हम औरतें ही सारी शॉपिंग कर रही हों, बट आई फील कई चीजों की जरूरत नहीं होती है बट हम फिर भी खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि शौक है। क्यों? क्योंकि भगवान ने, यूनिवर्स ने पैसा दे रखा है कि हम एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कट टू कट एक्सपेंसेस नहीं है। सो वो वाली चीज मुझे दिख रहे हैं, यू एंजॉइंग योरसेल्फ एंड स्पेंडिंग मनी ऑन थिंग्स यू लाइक। ठीक है, तो मुझे आपके ड्रीम्स जैसे होते हैं ना कि घर तो छोटा घर भी चलेगा, सब कुछ सही है उस घर में भी, बट बड़े घर का शौक है, तो वो चीज पूरी हो रही है। ऑल्सो देखिए यहाँ पे ना यू नीड टू मूव टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, बिकॉज अगर आपने किसी चीज का ड्रीम करा था और आपने ये देख लिया है या ऑब्जर्व कर लिया है कि वो चीज आप अचीव कर रहे हो या मिल चुकी है, ठीक है, सो अब एक चीज का ड्रीम करा, मिल गई, अब उस चीज को लेकर खुशी कब तक मनाते रहेंगे, या उस चीज को लेकर कब तक लोगों को बताते रहेंगे कि हाँ मैंने ये मैनिफेस्ट करा था और मेरा ये मैनिफेस्ट हो गई, पूरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। आई फील इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट प्रोसेस या नेक्स्ट स्टेज इन योर लाइफ, या नेक्स्ट कोई भी चीज, डील, कोई एक क्लाइंट कर रहे थे आप, कर लिया, क्लाइंट को आपने क्लोज भी कर लिया, डील आपकी हो गई, सब कुछ हो गया, सक्सेस मिल गया, सब कुछ पैसा वैसा सब आ गया, बट आई फील आप उसके सक्सेस को ना बहुत देर तक सेलिब्रेट कर रहे हो या करोगे आगे, तो ज्यादा उसको प्रोलॉन्ग्ड सेलिब्रेशन ना रख के, of course you have done a wonderful job and universe is congratulating you, everyone else around you is congratulating you, मतलब आपने जो काम करा है शायद वो कोई और नहीं कर पाता, बट हो गया। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, प्रमोशंस हो रहे हैं आपके, मे बी कोई नई जॉब मिल रही है। सो आई फील एक जॉब में अगर आपने जितना भी परफॉर्म करना था, जितनी भी आपकी लर्निंग कर्व था, वो हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट और नेक्स्ट जॉब और नेक्स्ट लोकेशन और अ नेक्स्ट हाउस, बट आगे बढ़ने की जरूरत है। आप एक ही जगह पे खुश होते रहोगे, यार मैंने कितना अच्छा करा, बस खुशी हो, आगे ग्रो भी तो करना है, ठीक है, तो थोड़ा सा आगे का सोचिए। यू नीड टू मेक अ डिसीजन, लाइक इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन। I feel you need to be clear with what you want and take action. आप किसी चीज में ना, I feel आप किसी ऐसी चीज में फंसे हुए हैं तो नहीं मैं बोलूंगी, बट मे बी डे ड्रीम कर रहे हैं, या कोई इमेजिनेशन है आपकी, या विशफुल थिंकिंग है कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, या ओ काश मैं ये चीज कर पाता। सो आई फील इंस्टेड ऑफ डे ड्रीमिंग और
like wishing for that particular thing, it's time to take action. आगे बढ़ने की जरूरत है. डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी से बाहर निकल के you need to clearly decide what you want. जितना आप क्लैरिटी के साथ डिसाइड करेंगे ना कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए आगे जिंदगी में, उतना ही आपको वो चीज मिलेगी. क्लैरिटी नहीं होगी तो यूनिवर्स तक वो चीज पहुंचेगी ही नहीं ना कि आपको चाहिए क्या. कभी आप कुछ मांग रहे हैं, कभी आप कुछ मांग रहे हैं. जैसे कि एक मेरे क्लाइंट है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक लेके गए थे मुझसे, वो नहीं पूरी हुई उनकी मैनिफेस्टेशन. 2 महीने बाद वापस आए, मैम नहीं हुआ. एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, व्हाट वर यू डूइंग, प्लीज लाइक टेक मी थ्रू द प्रोसेस. सो ही वाज लाइक नहीं, पहले मैं वाइट गाड़ी मैनिफेस्ट कर रहा था, उनको गाड़ी चाहिए थी, वाइट गाड़ी मैनिफेस्ट कर रहा था. एंड देन आफ्टर अ मंथ्स टाइम उनका मन बदल गया, डोल गया उनका मन, उनको चाहिए थी ब्लू गाड़ी क्योंकि उन्होंने ब्लू देख ली कोई. सो देन ही स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग अ ब्लू कार. सो आई वाज लाइक, initially first month you were wishing for a white car, and then the remaining 2 months you were wishing for a blue car. It does not happen like that. You have to be clear with what you want. अदरवाइज ना व्हाइट मिलेगा ना ब्लू मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा. सो आई फील यहाँ पे भी ना आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, क्लैरिटी की जरूरत है. एंड क्लैरिटी के साथ साथ एक्शन लेने की जरूरत है. डिटॉक्सिफिकेशन की तो बहुत ही जरूरत है. जो भी चीज आपको पीछे रोक रही है, कोई इंसान, कोई रिलेशनशिप, कोई पैटर्न, कोई फियर, मे बी पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, तो वो फियर आपको आगे ग्रो करने से रोक रहा है ना. बिकॉज कहीं पे प्रेजेंटेशन देनी होगी, किसी के सामने कुछ बोलना होगा, या क्लास में कहीं पे कुछ बोलना होगा, आप नहीं बोलोगे क्योंकि आपको लगता है कि वो 50 जने देख रहे होंगे आपको. सो ग्रोथ रुक रही है ना. सो आई फील यू नीड टू डिटॉक्सिफाई. चीजों को लेट गो करिए, चीजों को बाय बोलना बहुत जरूरी है. एनीथिंग दैट इज नॉट वर्किंग आउट इन योर फेवर और दैट इज होल्डिंग यू बैक, उसको आपको बाय बोलना बहुत जरूरी है. ऑल्सो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी जरूरी है. आई फील आपका ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा रहा है चीजों को लेकर. इवन दो आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो उससे आपको सक्सेस मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं, ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं, प्रमोशन मिल रहा है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिल रहा है. बट हो सकता है नेक्स्ट प्रोजेक्ट और करंट जॉब में आप मे बी कंफ्यूज हो जाओ. आपको लगे कि अरे यार चाहिए तो मुझे यहीं पे प्रमोशन था, बट मुझे अब मिल रही है नई जॉब. अब वहां पे नए लोग होंगे, नया कल्चर होगा, नए बॉस होगा, तो वहां पे मुझे फिर सबसे एक रैपो बिल्ड करने में टाइम लग जाएगा. सो शुड आई नॉट. सो यू नीड टू बी क्लियर. डिसीजन लीजिए, एक्शन लीजिए. एंड ऑल्सो यू नीड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन. जितना आप अपने ऊपर बिलीव करोगे कि भाई मैं जो कर रहा हूं वो मैं सही कर रहा हूं, मुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है तो मुझे उससे इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, मेरा बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं होना चाहिए विद टाइम या सर्कमस्टांसेस के साथ या लोगों के साथ, कि अभी इन लोगों के संग उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं तो उनके हाँ में हाँ भरने लग गए, पहले यहाँ पर हैं तो यहाँ पे हाँ में हाँ भरने लग गए. ऐसे नहीं होना चाहिए. कोई चीज अगर आपको गलत लग रही है आगे आने वाले टाइम में तो वो गलत है. मोल्ड मत हो जाइएगा जस्ट बिकॉज यू वांट टू फिट इन. कोई नई जगह पे जा रहे हैं एंड वहां पे कुछ पर्टिकुलर कल्चर है एंड यू वांट टू फिट इन, सो you may be like start agreeing to other people even though it's wrong according to you. So कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ मुझे ये गलत लग रहा है, मैं नहीं करूंगा पार्टिसिपेट. आप लोगों को करना है करो, बेशक करो. एंड क्लेम योर पर्सनल पावर. मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन के अलावा बाकी सारे साइंस है यहाँ पे. सन, मून कोई भी हो सकता है. बट मुझे ऐसा लग रहा है आप ना दूसरे के क्रिएट करे हुए सर्कमस्टांसेस में फंस जाते हो या इन्फ्लुएंस हो जाते हो, और आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो पावर है, आपकी जो पर्सनल पावर है, वो आप कहीं खो देते हो दूसरे लोगों में. तो वो नहीं करना है. कॉन्फिडेंस रखना है अपना. पाइल 2 कॉन्फिडेंस लूज करेंगे ना तो लोग तो बैठे ही हैं घुमाने के लिए. लोगों का तो काम ही यही है, कोई भी हो, फ्रेंड हो, रिलेशनशिप हो, बॉस हो, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है. अब देखिए पाइल 2, यू नीड टू मोनोलॉजी कार्ड्स के थ्रू मुझे बताया जा रहा है दैट यू नीड टू ब्रीथ थ्रू द टेंशन. बहुत ज्यादा स्ट्रेस है किसी चीज का, या अगर आने वाले टाइम में भी हो सकता है, बट टेंशन अगर आ रही है, सैचुरेशन आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है, स्ट्रेसफुल हो रहा है. सो आई फील थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है, ब्रीद करने की जरूरत है. उस टेंशन
से टेंशन को रख के उसी टेंस्ड माहौल में डिसीजंस मत लीजिए, उस टेंशन को निकल जाने दीजिए, पहले उसमें थोड़ा सांस लीजिए, ब्रेक लीजिए, एंड जब टेंशन वाला फेज, स्ट्रेस वाला फेज निकल जाए, उसके बाद अपने काम के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डिसीजंस कभी भी बहुत ही स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में नहीं लेते हैं। ये पाइल 1 में भी मैंने आपको बोला था, मतलब पाइल 1 वालों को बोला था, क्योंकि ये बहुत बहुत नॉर्मल सी चीज है और लोगों को समझ नहीं आता है, क्योंकि दूसरे लोग उनको प्रेशराइज कर रहे होते हैं टाइमलाइन को लेकर, और फिर जल्दी जल्दी में गलत डिसीजन हो जाता है। कोई भी इनसिक्योरिटी है, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पे ब्लॉकेज दिख रही है। कोई भी इनसिक्योरिटी है अपने बॉडी वेट को लेकर, अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर, अपने एक्ने स्कार्स को लेकर, अपनी इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश हिंदी कोई भी चीज हो गई, लैंग्वेज हो गया बेसिकली, या प्रोनाउंसिएशन को लेकर, कोई भी अगर आपको इनसिक्योरिटी है और इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ चुकी है कि अब आपको डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, सो उस चीज को यू नीड टू लेट गो। अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करिए, काम करवाइए उस पे। हो सकता है आप रेकी सेशंस करें तो रेकी सेशंस भी हेल्प कर सकते हैं, मे बी क्रिस्टल हीलिंग आप करवाएं तो वो हेल्प कर सकते हैं, बट आपको काफी 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 जरूरत है थर्ड आई चक्रा अनब्लॉक करने की एंड अपनी इनसिक्योरिटीज को बाहर फेंकने की, क्योंकि वो ना आपको ग्रोथ से, इनफैक्ट ग्रोथ अगर यहां पर है तो इनसिक्योरिटीज आपको यहां पे लेके जा रही हैं बिल्कुल अलग डायरेक्शन में, सो आपकी ग्रोथ रोक रही हैं। ऑनर योर फीलिंग्स, क्राउन चक्रा ब्लॉकेज लग रही है डेफिनेटली। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 2 आप ना अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जैसे कि इनसिक्योरिटी है, ठीक है, अब इनसिक्योरिटी इज अ फीलिंग, यू आर फीलिंग इनसिक्योर, राइट? सो मे बी आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं। कोई अगर आपको बोल रहा है, आपके किसी एक्शन के थ्रू किसी को लगा, you know, like pile 2 is insecure or XYZ whatever your name is, maybe they are insecure, तो आप उस चीज को मानते ही नहीं हो कि नहीं आई एम नॉट इनसिक्योर, नहीं ये एक्शन इस वजह से नहीं था, ये इसलिए नहीं था, ये था और ये वो था। सो आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फर्स्ट स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि हाँ आपकी फीलिंग्स ये हैं, आप एंग्री हो, आप डिप्रेस्ड हो, आप इनसिक्योर हो, आप जेलस हो। जब तक आप अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे खुद, नॉट इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, बाकियों को छोड़िए अभी आउट ऑफ क्वेश्चन, अपने आप के साथ अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे उस चीज को लेकर के, हाँ मेरे अंदर ये चीजें हैं एंड आई नीड टू वर्क ऑन इट, तो एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा? तो थोड़ा रिस्पेक्ट करिए, एक्नॉलेज करिए अपनी फीलिंग्स को, उन पे काम करिए। अपनी फीलिंग्स पे काम करना इज ऑल्सो क्या बोलेंगे उसको, इट्स ऑल्सो लाइक वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ, ठीक है, लविंग योर सेल्फ, अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना आप, सो वो भी बहुत जरूरी है। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करिए, रिस्पेक्ट करिए, एक्नॉलेज करिए एंड उन पे वर्क करिए, ठीक है। बैलेंस ढूंढने की जरूरत है, मे बी पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, बैलेंस ढूंढने की जरूरत है डेफिनेटली। यहाँ पे आप कोई एक चीज कर रहे हैं और फिर दूसरी चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, दूसरी चीज कर रहे हैं तो पहली चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, दो तीन चीजें आ गई तो सब में गोल हो गए, कोई चीज कर ही नहीं पा रहे हैं। सब थोड़ा सा बैलेंस देखिए, ढूंढिए कि कैसे थोड़ा 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 सब चीजों को ध्यान आप दे सकते हैं। मे बी प्रायोरिटी लिस्ट बनाने की जरूरत है। ओ कार्ड नीचे गिरा क्या? हाँ ओके, 1 सेकेंड। मे बी प्रायोरिटी लिस्ट बनाने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज सेकंड मोस्ट नंबर पे आ सकती है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, कौन सी चीज थर्ड नंबर पे आ सकती है, एंड देन टू फिगर आउट कि किसको कितना टाइम देना है, दिन का या हफ्ते का या महीने का, और बाकी चीजों को कब करना है। सो आई थिंक थोड़ा सा ना बैलेंस बनाने की जरूरत है। जितना आप बैलेंस बनाओगे ना आगे आने वाली लाइफ में पाइल 2, उतना आपकी लाइफ सॉर्टेड रहेगी। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी काफी सारे काम साथ में दिए जा सकते हैं, मल्टीटास्किंग करने की जरूरत पड़ सकती है, जगल करने की जरूरत पड़ सकती है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जब बहुत सारे काम आएंगे ना और अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होगे, प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, मल्टीटास्क कर नहीं पाओगे, तो आप अपने आप ही फंस जाओगे। करना पड़ेगा आपको, तो आपको थोड़ा सा ना अपनी तरफ से सीखिए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, दो चीजों के साथ करिए। विजडम ऑरिकल डेक से देखिए, हमारे पास ये कार्ड्स हैं, बहुत ही प्यारे कार्ड्स मुझे लगते हैं, बहुत ही क्यूट नया डेक आया है मेरे पास।
देखिए पाइल 2, मे बी आप में से कई लोगों को सोलमेट मिल रहा है, या फिर आप जिसके साथ हैं वो आपका सोलमेट है, ठीक है। विजडम ऑरेकल है तो इसमें रैंडम मैसेजेस हैं, जरूरी नहीं है प्यार से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, इट्स लाइक जनरल मैसेजेस है, इट कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग। बट मुझे सोलमेट्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पे मे बी आप जिसके साथ हैं वो आपका सोलमेट है, या कोई एक नए सोलमेट से आप मिलने वाले हैं, नए इंसान से आप मिलने वाले हैं जो कि आपका सोलमेट हो सकता है। बट सोलमेट वाइब आ रही है। यहाँ पे देखिए मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी ये इंसान ना आपको सोलमेट इसलिए फील होगा बिकॉज दे माइट हैव द की टू योर हार्ट, और आपको लगेगा कि यार इतने अच्छे से कैसे जानता है ये मुझे, मतलब आपको जो चीजें पसंद है या जो चीजें नहीं पसंद है बिल्कुल वैसे ही ये इंसान चलेगा। सो आपको लगेगा कि यू नो लाइक वो इंस्टेंट क्लिक होता है और सब कुछ अच्छा होता है, एंड कंपैटिबिलिटी परफेक्ट होती है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल। सो आई फील ये इंसान आएगा एंड ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगा, बहुत जल्दी से, मतलब जब भी आएगा आगे, तब ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ 6 महीने तक डेट ही करते रहो। आई फील आप स्टार्टिंग में डेट करोगे एंड एकदम से कनेक्शन बनेगा, तो आपकी लाइफ का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा ये बहुत ही जल्दी। देखिए हायर पावर से कनेक्ट करने की जरूरत है। आई फील आपको ना थोड़ा यूनिवर्स से कनेक्ट करने की जरूरत है, अपनी जो इंट्यूशन है, अपने इनर सेल्फ से प्लस यूनिवर्स से। एक हायर पावर एग्जिस्ट करती है। वो बिलीफ सिस्टम है ना, वो बिलीफ सिस्टम रखना पड़ेगा। मे बी आप में से कई लोग ये बिलीव ही नहीं करते हैं कि अच्छा कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है। आपको लगता है कि नहीं, यू नो लाइक सब सही है, मैं ही हूं, मेरे अंदर ही है जो है, हाँ है, बट एक हायर पावर भी है, यूनिवर्स है। यूनिवर्स में सारी चीजें जो नेचर की बनाई हुई है वो एक हायर पावर ने बनाई है, सो उसमें बिलीफ सिस्टम रखना बहुत जरूरी है। आई फील आगे आने वाले टाइम में वो बिलीफ सिस्टम आपको बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज आपकी न्यू लाइफ का कार्ड है, तो नई जिंदगी तो स्टार्ट होने वाली है। अब न्यू रोमांटिक लाइफ हो सकती है, बिकॉज अ न्यू पर्सन मे बी योर सोलमेट माइट एंटर योर लाइफ, क्योंकि यहाँ पे नई जॉब था, नया प्रोजेक्ट था, टाइम टू मूव ऑन था, सो न्यू करियर प्रोस्पेक्ट से भी न्यू करियर, न्यू करियर अपॉर्चुनिटी, न्यू प्रोफेशनल लाइफ वो भी हो सकता है। बट डेफिनेटली, और मे बी पैसा बहुत आ रहा है, मैंने आपको बोला था ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं, सो न्यू लाइफ तो डेफिनेटली आपके पास आ रही है आगे आने वाले टाइम में। थिंकर का कार्ड है। आई फील यहाँ पे ना थोड़ा आपको कोई भी स्टेप ले रहे हैं, किसी भी चीज में आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ने की जरूरत है, बट आगे बढ़ने की जरूरत है। ये नहीं कि आप सोचे चले जा रहे हैं, सोचे चले जा रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, अभी ये अभी वो करूं नहीं करूं। टाइम टू टेक एन एक्शन, मूव ऑन, नेक्स्ट प्रोजेक्ट, स्टॉप थिंकिंग, बी क्लियर, एंड थिंकर का कार्ड है। स्ट्रैटेजिकली एनालाइज करके आगे बढ़िए। एक जगह पे रहेंगे ना तो ग्रोथ बहुत रुक जाएगी, आपकी ग्रोथ आगे नहीं बढ़ पाएगी। रिलेशनशिप को लेकर मैसेजेस हैं हमारे पास। देखिए हो सकता है आप में से कई लोगों की लाइफ में ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, कई लोगों की लाइफ में ट्रू लव आ रहा हो। सोलमेट का कार्ड भी था, मैंने आपको बोला था, राइट? ये देखिए, सोलमेट एंड ट्रू लव। सो आई फील डेफिनेटली कोई नया इंसान आप में से कई लोगों की लाइफ में आने वाला है, नॉट एवरीवन। हो सकता है कई लोग 70 साल के हों, हो सकता है कई लोग 15, 12 साल के हों, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी की लाइफ में एक नया इंसान एंटर कर रहा है, ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल, बट रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ट्रू लव, सोलमेट वाला कनेक्शन पॉसिबल है, एंटर कर सकता है। एंड जब वो आएगा, pile 2, you will be like, thank God I waited for this person, thank God I did not settle for anything less. मैं किसी कम डिजर्विंग इंसान को मैंने हाँ नहीं बोल दिया, या वो मेरे पास आया था प्रपोज करने, थैंक गॉड मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं गई। तो आई फील आपको ना ये चीज रियलाइज होगी कि जितने टाइम भी आप सिंगल रहे हैं ना, या जितने भी आप पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमा से गो थ्रू करे हैं,
वो किसी रीजन की वजह से था, ताकि जब ये इंसान आपके साथ आए, आपके पास आए, आपको इतना प्यार, इतना मोहब्बत, इतनी अफेक्शन, केयर मिलेगी कि आपको लगेगा लाइक इस वजह से मैंने सारे ट्रॉमा से गो थ्रू करा ताकि मैं इसका प्यार को वैल्यू कर पाऊं, या इतना टाइम में सिंगल इसलिए थी ताकि इसके अफेक्शन और इसके साथ को और इसकी प्रेजेंस को मैं और कहते हैं ना एक डिवाइन टाइमिंग को मैं समझ पाऊं। ठीक है, तो डिवाइन टाइमिंग की वजह से ये इंसान अगर लेट हुआ है तो हुआ है, बट ट्रू लव डेफिनेटली। देखिए, आप में से कई लोग ऑफ कोर्स जिनकी लाइफ में एक नया इंसान आ रहा है तो वो सिंगल है, राइट। कई लोगों की लाइफ में अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, सो आई फील यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई केमिस्ट्री नहीं है आप लोगों के रिलेशनशिप में। ठीक है, जिनका नया नया रिलेशनशिप हुआ है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आई फील इतना अट्रैक्शन केमिस्ट्री है नहीं कि आप रिलेशनशिप को आगे रखो और कैरी ऑन कर पाओ। स्टार्टिंग से ही मे बी को डिपेंडेंसी बहुत थी, आप दोनों किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से एक दूसरे के साथ थे या हैं, एंड आपको मे बी एडिक्शन बहुत है, या तो आपको ये लग रहा है कि बस कोई हो साथ में, राइट, कि अकेला ना रहना पड़े। सो आप मे बी अकेले नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, इमोशनली आप अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इज वाई यू आर लाइक कि नहीं, मैं इस इंसान को जाने नहीं दे सकती बिकॉज आई कांट सर्वाइव लाइक ऑल बाय माई सेल्फ इमोशनली। सो आई फील केमिस्ट्री या अट्रैक्शन नहीं है, बस को डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, एडिक्शन बहुत ज्यादा है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक तो नहीं टिकेगा। मे बी एडिक्शंस को लेट गो करिए, चाहे वो स्मोकिंग, अल्कोहल, बाकी चीजें हो गई, टू मच ऑफ इंटरनेट, मे बी सोशल मीडिया इनटेक है, या फिर शुगर है, जंक फूड है, अल्कोहल, गैम्बलिंग, कोई भी चीज है, वो एडिक्शन हो गई। को डिपेंडेंसी, दूसरे के बिना सर्वाइव ना कर पाना, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कराना, स्पेस ना देना, एंड इस वजह से दूसरे को अपने साथ रखना क्योंकि आप अकेला नहीं रह सकते हैं। तो मे बी आपके जो पार्टनर हैं वो ये कर रहे हैं, बट इतना कोई केमिस्ट्री है नहीं, लाइक बहुत ही ब्लैंड सा रिलेशनशिप है, बस रहने के लिए रह रहे हैं साथ में क्योंकि कोई तो चाहिए, वो वाली चीज मुझे दिख रही है। तो ज्यादा टाइम तक ऐसे टिकेगा नहीं। अब देखिए, जिनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या मैसेजेस हम देखते हैं। देखिए, मे बी आपको कुछ सच पता लगा था या उनको सच पता लगा था, रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, कोई किसी के लिए भी हो सकता है, बट जिसको भी सच पता लगा ना वो बहुत हर्ट हुआ था। वो मतलब द ट्रूथ, दिस पर्टिकुलर ट्रूथ ना, इट क्रश्ड दिस पर्सन, मे बी यू और हिम, द अदर पर्सन, बट सच पता लगने से बहुत दिल दुखा था, बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो गए थे ये इंसान। तो आई फील मतलब मुझे नहीं लगता वो उस चीज को खत्म कर पाएंगे कभी, क्योंकि उनको काफी उस चीज से दुख हुआ था। एंड सच पता लगने के बाद, इससे पहले कि आप उनको छोड़ो, उन्होंने ही आपको छोड़ दिया। ठीक है, सो मे बी उनको ये चीज समझ आ गई थी कि यू आर नॉट मे बी इन लव विद देम, सो इंस्टेड कि आप उनसे ब्रेकअप करते या चीट करते या कुछ ऐसा करते, उन्होंने पहले ही छोड़ दिया आपको। ये मे बी आपकी स्टोरी हो सकती है, बट दे लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव देम। इनको ना डेफिनेटली आपके साथ रह के एक स्पिरिचुअल लेसन मिला है। स्पिरिचुअल लेसन से मतलब है कि लाइफ में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इंसान पे कितना जेनरस होना चाहिए अपने रिलेशनशिप में, कितना ध्यान रखना चाहिए अपने पार्टनर का, उसके अलावा अपने आप का ध्यान कितना रखना चाहिए, अपने आप को प्रायोरिटी कितनी देनी चाहिए, या फिर क्या सही है, क्या गलत है। सो आई फील इनको ना आपके साथ स्पिरिचुअल लेसन्स जो थे वो बहुत मिले हैं, एंड दे आर वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपके साथ रह के उनको कई चीजों की सीख मिली, चाहे बुरी सीखी हो, अच्छी सीखी हो, बट वो काफी चीजें सीखे हैं रिलेशनशिप में कि हर चीज अपनी मर्जी से नहीं होती है, या हर चीज के जो आप सपने देखो जरूरी नहीं कि वो सपने पूरे हो जाएं, या मे बी आपको वो लेसन मिले हो। तो रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, वो मैंने आपको बताया, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। बट दिस पर्सन इज डेफिनेटली ग्रेटफुल फॉर ऑल द स्पिरिचुअल लेसन, फॉर वट एवर दे हैव लर्नड विद यू in this particular relationship, and they are becoming a better person. वो lessons ना
उनको हेल्प कर रहे हैं एक बेटर इंसान बनने में। बेटर जरूरी नहीं है कि आपके पर्सपेक्टिव से, बेटर हो सकता है कि उनके खुद के लाइफ के लिए, उनके खुद के आगे रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अच्छी चीज है। मे बी वो गुस्सा बहुत करते हो, ठीक है, या आप बहुत गुस्सा करते हो, एंड आई डोंट नो, मे बी गुस्सा कोई करता हो या नहीं करता हो, बट वो एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बाउंड्रीज ड्रॉ कर रहे हैं, सही गलत की डेफिनेशन उनकी चेंज हो रही है, ज्यादा इवॉल्व हो रहे हैं, ज्यादा मेच्योर हो रहे हैं। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको मे बी एक चांस दे रहे हैं, बट उससे ज्यादा नहीं, या फिर नो बोलना सीख रहे हैं। बट डेफिनेटली, और मे बी शायद उन्होंने कुछ चीट करा हो, या आई डोंट नो, कुछ हुआ हो जिसमें उनको पता हो कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है, या बहुत कड़वा बोल दिया है, कुछ बहुत बुरा बोल दिया है, तो उसमें भी मे बी अपना गुस्सा शांत करने की वो कोशिश कर रहे हैं। बेटर इंसान बनने की जो जर्नी है वो भी हो सकती है। फ्यूचर फॉर्च्यून डेक से जो है, फ्यूचर नहीं, फॉर्च्यून डेक से जो है, देखिए कोई चांस लेते दिख रहे हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ रिस्की कर रहे हैं, कोई चांस ले रहे हैं या लेने की जरूरत है। थोड़ा सा हिम्मत करने की जरूरत है। मे बी कुछ डिफरेंट कर रहे हैं जो कि पहले कभी करा नहीं, बट करने की जरूरत है। अगर आप नहीं करोगे तो आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, तो आपकी ग्रोथ भी उसी हिसाब से होगी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो ज्यादा ग्रोथ होगी, कंफर्ट जोन के अंदर रहोगे तो वो लिमिटेड ग्रोथ ही होगी। सो आई फील यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं दैट यू नीड टू डू समथिंग रिस्की एंड यू नीड टू टेक अ चांस। अगर आप मे बी एक्स्ट्रा ग्रोथ चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हाँ वो इंसान इतना ग्रो कर रहा है, मुझे भी उतना ही ग्रो करना है, तो थोड़ा सा जो आपका तरीका है ना सक्सेस अचीव करने का या आगे बढ़ने का, उस तरीके को चेंज करिए, मेहनत का तरीका चेंज करिए, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्की चीजों को करने के लिए ना कभी भी इंसान अपने कंफर्ट जोन में रह के नहीं कर पाता है। मतलब उसको ये होता है कि अच्छा ये चीज मैंने पहले कभी नहीं करी, करूं या नहीं करूं, कहीं कुछ हो गया तो, वर्कआउट नहीं करा तो ये सारी चीजें तो आपको, ये थॉट्स तो अपने साइड करने पड़ेंगे। अगर ये थॉट्स आपके सारे हैं देन तो यू वोंट बी एबल टू वर्कआउट, ठीक है। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन, देखिए कोई गोरा इंसान हो सकता है, फेयर मैन का कार्ड है, और ब्लॉन्ड ग्रे वाइट हेयर हो सकते हैं, या कोई और अतरंगी रंग के बाल हो सकते हैं। एज में बड़ा या छोटा कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ग्रे लिखा है तो कोई बड़ा ही हो। आजकल तो यू नो लाइक सॉल्ट एंड पेपर लुक यंग लोगों का भी होता है, बट इनके साथ कोई डीलिंग्स, कोई प्रोजेक्ट, कोई रिलेशनशिप, हस्बैंड या ब्रदर या फादर इन लॉ या फादर या मेल फ्रेंड कोई हो सकता है डेफिनेटली, पर गोरा होगा ये इंसान, छोटे बाल होंगे, एंड आंखें भी थोड़ी अलग रंग की होंगी। अलग रंग से मतलब है जैसे कॉमन आंखें होती है ना, जैसे लाइट ब्राउन ब्राउन जो होती है वो तो कॉमन होती है, कुछ अलग डिफरेंट रंग की हो सकती हैं इनकी आंखें, एंड इनके साथ डीलिंग कोई होगी प्रोजेक्ट की या कोई रिलेशनशिप रिलेटेड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए अगर आप अच्छी तरीके से प्लानिंग करेंगे, अच्छा हार्डवर्क करेंगे, एंड एक कहते हैं ना फ्यूचर प्लानिंग करनी अच्छे तरीके से, कि हाँ मैंने पहले 6 महीने में ये करना है, फिर एंड के 6 महीने में हाफ ईयरली प्लानिंग ऑफ एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 years। सो आई फील अगर आप अच्छी प्लानिंग और मेहनत अच्छे से करते रहेंगे बिल्कुल शिद्दत से, तो आपको सक्सेस मिलेगा, सक्सेस एश्योर्ड डेफिनेटली। बट उसके लिए आपको लगे रहना पड़ेगा। अगर आप कभी भी गिव अप कर दोगे, और अगर आपको लगे कि यार मैं बहुत टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, नथिंग इज वर्किंग आउट, क्या करूं, छोड़ दूं क्या बीच में, नहीं, लगे रहिए, प्लीज गिव अप मत करिए, सक्सेस इज एश्योर्ड अगर आप फ्यूचर प्लानिंग करके चलें, ठीक है। ऑफ कोर्स देखिए यहाँ पे डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस भी था, बट टेकिंग अ चांस से मतलब ये है कि कोई भी, अगर आप लेट से अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि मुझे फ्यूचर में कोई XYZ प्रोजेक्ट चाहिए या मुझे ये पर्टिकुलर जॉब चाहिए, तो उसके लिए सक्सेस अचीव करने के लिए कुछ आपको ऐसी चीजें भी करनी पड़ेंगी लाइफ में जो कि थोड़ी रिस्की हैं, चांस लेना, ठीक है, बट प्लानिंग करिए कि क्या अचीव करना है आपको लॉन्गर रन में। प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, दिक्कतें हैं, दिक्कतें सबकी लाइफ में होती हैं, किसकी लाइफ में नहीं होती हैं, बट रिजॉल्व करना जरूरी है उनको। ये नहीं कि हाँ
मैं बाद में डील करूंगा, अभी मन नहीं है, अभी मूड नहीं है, अभी सैड है, अभी डिप्रेस्ड है, अभी बहुत खुश है, अभी नहीं देखना है, अभी मूड खराब नहीं करना है। डोंट डू लाइक दैट। वो पाइल अप होती जाएंगी, इकट्ठी होती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी, मल्टीप्लाई होती जाएंगी, पैटर्न बनता जाएगा, पक्की होती जाएंगी। प्रॉब्लम जब आपको दिखे किसी भी चीज में, आपकी पर्सनालिटी में, रिलेशनशिप में, जॉब में, टीम में, पैसे में, इन्वेस्टमेंट में, आई डोंट नो, कहीं पे भी, अपनी स्किन में, अपने वेट में, अपनी बॉडी में, जब भी आपको प्रॉब्लम दिखे वहीं का वहीं रिजॉल्व करना है। ये नहीं उसको इकट्ठा करके 3 साल बाद फिर रो रहे हैं कि अच्छा वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन गई। सो प्रॉब्लम है डेफिनेटली एंड इट नीड्स टू बी रिजॉल्व राइट देयर एंड देन। अब देखिए एस्ट्रल हाउस से हमारे पास दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले टाइम के लिए, करियर एंड वेल्थ। वेल्थ मैंने आपको पहले ही बोला, जो मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स आपको मिल रहे थे, ड्रीम्स आपके पूरे हो रहे थे, आपको जो ब्यूटीफुल चीजें थी लाइफ में, जिनके शौक वो आपके पूरे हो रहे हैं, तो वेल्थ तो डेफिनेटली आ रहा है। थोड़ा सा ना, जब भी पैसा आए आई फील जस्ट start being grateful towards the universe. Thank you for giving me this, ठीक है? And also start being generous. लोगों की हेल्प करना मत छोड़िएगा जस्ट बिकॉज आपका चीज पूरी हो गई है। बी जेनरस, बी काइंड, चैरिटी करिए, लोगों की हेल्प करिए, तो उससे क्या होता है, थोड़ा मल्टीप्लाई होता है, प्लस कर्मा भी अच्छा इकट्ठा करते हैं आप। सो वेल्थ एंड करियर ये मेन फोकस रहने वाले हैं आपकी लाइफ में। आगे आने वाले टाइम में आपका करियर अच्छा होगा, पैसे आ रहे होंगे, सब कुछ सक्सेस मिल रहा होगा, प्रमोशन मिल रहा होगा आपको, प्रमोशन, नई जॉब, आपको आगे बढ़ते रहने की जरूरत है एंड आगे बढ़ने की ही वाइब भी आ रही है, बट डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है। अगर आप फियर्स को लेट गो नहीं करते हो, कोई भी ट्रॉमा है या कोई भी पास्ट की कोई चीज है, अगर आप उसको लेट गो नहीं करते हो तो डेफिनेटली सक्सेस में कुछ तो ऑब्स्टिकल या अड़चन आ सकता है। अब देखिए मंथ्स जो है ना, हमारे पास 4 मंथ्स हैं, मंथ्स के कार्ड हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो हैं जैन, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर। ठीक है, अब किसी की भी साल के हो सकते हैं ये, बट जैन, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर काफी इंपॉर्टेंट महीने हो सकते हैं। मे बी आपका बर्थडे हो, मे बी आपके पार्टनर का बर्थडे हो, मे बी किसी की एनिवर्सरी हो, जॉब लग रही हो, जॉब छूट रही हो, इंटरव्यू का हो सकता है, मे बी अक्टूबर में इंटरव्यू हो और फिर उसके बाद आप नोटिस पीरियड दो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप ज्वाइन करो। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मंथ्स हैं आपके लिए, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें काफी चेंजेस, काफी मेजर हैपनिंग्स हो सकती हैं इन 4 महीने में। हो सकता है जो लोग सिंगल है उनकी शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है, जरूरी नहीं है सबके लिए, बट पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से पाइल 2। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। ओके, थैंक यू, बाय। आप में से जिन लोगों ने भी पाइल 3 चूज करा है, आइए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ये आपका पाइल है, ठीक है। अब आपको मुझे मात्र 30 सेकंड देने पड़ेंगे कार्ड स्प्रेड करने के लिए। इंट्यूशन के थ्रू कार्ड्स मैंने ड्रॉ करे थे, पाइल्स बनाई थी एंड ऑफ कोर्स देखे नहीं थे, बिना देखे ही कार्ड्स डाले थे पाइल्स में। मोनोलॉजी कार्ड से भी, डेक से भी इसमें कार्ड्स हैं हमारे पास। विजडम ऑरेकल डेक से भी हमारे पास कार्ड्स हैं, जो कि मैंने एक नया डेक खरीदा है और बहुत ही क्यूट इसके आर्ट वर्क है और कलर एंड एवरीथिंग बहुत ही सॉफ्ट, सटल, और मैसेजेस भी बहुत ही प्यारे हैं इसमें। नो कॉन्टैक्ट डेक भी है हमारे पास, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए वो चीज, ताकि मैसेजेस कवर हो जाएं, क्योंकि आप लोग बड़े परेशान रहते हैं मैम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का, बताइए। और रिलेशनशिप के लिए भी अलग से सेपरेट मैसेजेस हैं, रिलेशनशिप, मैरिज, जो भी है हमारे पास। फॉर्च्यून डेक से भी मैसेजेस हैं। मंथ्स लास्ट में हम देखेंगे कौन से मंथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मंथ इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल मैसेजेस क्या है फॉर्च्यून डेक में से, एस्ट्रल हाउस में से क्या मैसेजेस हैं, सारा देखेंगे हम। ओके, देखिए यहाँ पे ना
टैरो डेक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 3, आप ना कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जहां पे आप ना फंस से गए हैं। ठीक है, फंस से गए से मतलब आपको उससे ना मे बी आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। यू आर थिंकिंग टू मच, मे बी यू आर ओवर एनालाइजिंग, और मे बी यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग, बट कोई चॉइसेस हैं, ये करना है या ये करना है, ऑप्शंस हैं, ये करूं कि ये करूं, जिस रिलेशनशिप में हूं वहीं रहूं या मूव ऑन करूं क्योंकि वो टॉक्सिक है, या जॉब में कल्चर खराब है तो यहीं रहूं या नेक्स्ट जॉब को ढूंढूं। So I feel it will all be better if you just make a decision. What you are doing currently is आप एक ही जगह पे हैं जहां पे आप सफर कर रहे हैं, या जो भी आपको जिस वजह से एक डिलेमा या कंफ्यूजन या इनडिसाइसिवनेस जो चीज कॉज कर रही है ना, आप उसी सिचुएशन में रह के ही चाह रहे हो कि सोल्यूशन निकल आए। तो आई फील आपको ना थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा किसी भी डायरेक्शन में। आपको पता तो है नहीं क्या सही है क्या गलत है, अगर आप इंट्यूशन से कनेक्ट कर सकते हैं, नथिंग बेटर देन दैट, बट आई फील यू जस्ट हैव टू मेक अ डिसीजन इंस्टेड ऑफ ओवर एनालाइजिंग एंड ओवर थिंकिंग। स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए, डिसीजन लीजिए। मे बी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है इस सिचुएशन में। ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे थोड़ी सी आप अपनी चला लें, थोड़ा सा दूसरे को बोले ठीक है तुम थोड़ा सा कर लो, 2 कदम मेरे 2 कदम तुम्हारे, तो मिडवे सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। मे बी कोई जॉब हो, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये जॉब ज्वाइन करूं या नहीं करूं, एक का लोकेशन अच्छा है, एक का पैसे अच्छे हैं, ठीक है, सो मिडवे सोल्यूशन ढूंढिए। अगर लोकेशन, पहले तो प्रेफरेंस देखिए क्या है, प्रेफरेंस लोकेशन है या पैसा है, और अगर लोकेशन है बट पैसा कम है तो उसको बोलिए कि अच्छा मे बी इतना नहीं तो ये पे नेगोशिएट कर लेते हैं, या अगर पैसे पे नेगोशिएट नहीं हो पा रहा है तो ग्रेड बढ़ा दो, ग्रेड नहीं कर सकते हैं तो बेनिफिट्स एक्स्ट्रा दे दो, या मे बी फोन रीइंबर्समेंट नहीं मिल रहा आपको आपकी प्रोफाइल में, उनसे मांग लो कि आई एम ओके टू ज्वाइन एट दिस पर्टिकुलर सैलरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी आप कुछ भी हाइक नहीं ऑफर कर रहे हो, बट मेरा फोन रीइंबर्समेंट डाल दो, मेडिकल डाल दो, कुछ भी डाल दो। मेरा मतलब है कि एक कॉम्प्रोमाइज, एक सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। कोई भी ऑप्शन, डिलेमा, इनडिसाइसिवनेस की स्टेज से बाहर निकलने की जरूरत है। बहुत ओवर एनालाइज कर रहे हैं आप सिचुएशन को, आप सोच सोच के ही उसको इतना बड़ा बना रहे हैं ना आगे आने वाले टाइम में, कि वो टेंशन दे रही है आपको, स्ट्रेस दे रही है, और आपका जो स्ट्रेस है, वरी है, वो अननेसेसरी है। पाइल 3 बिल्कुल बेफिजूल का, इवन दो बेफिजूल जो वर्ड है ना वो बहुत, बिकॉज फिजूल का मतलब ही वही होता है, बट स्टिल आपका जो वरी है ना वो बहुत अननेसेसरी है। यू नीड टू फोकस योर थॉट्स ऑन द आउटकम यू डिजायर। आपको अगर कोई चीज चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, सो उस पे फोकस रखिए। आपका फोकस नेगेटिव चीजों पे है, घबराहट वाली चीजों पे है, डाउट वाली चीजों पे है, तो आपका फोकस ही गलत चीजों पे है, एकदम फिजूल की चीजों पे है, एंड अननेसेसरी की टेंशन है। मे बी कोई गिल्ट है किसी चीज का, कोई रिग्रेट है, एंड यू नीड टू रिलीज द फीलिंग ऑफ वॉट एवर इज लाइक ईटिंग यू फ्रॉम इनसाइड। कोई भी चीज आपको अंदर से खा रही है, किसी चीज का गिल्ट और वट एवर, यू नीड टू लेट इट गो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितना पॉजिटिव आउटकम पे फोकस करोगे ना, उतना ही आप सही डिसीजन लोगे एंड उतना ही आप आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज तो आप एक लूप में ही फंसे रहोगे एंड यू विल नॉट रियलाइज, आप टाइम वेस्ट करते ही चले जाओगे उस लूप में फंसे होने की वजह से। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप उस लूप से बाहर आए, ठीक है, एंड पास्ट रिलीज करना है डेफिनेटली। यू नीड टू रिलीज द पास्ट। पाइल 3, आप ना आई फील टाइम लगेगा आपको, टाइम विल हील ऑल द वुंड्स, बट आपको ना इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है अंदर से कि हाँ मुझे इस इंसान को, इस जॉब को, इस सिचुएशन को, इस पैटर्न को लेट गो करना है, अपने इस पास्ट को लेट गो करना है। उसको एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है उस चीज का, एंड अपनी तरफ से आप जितने भी मेहनत कर सकते हैं, पास्ट को अगर रिलीज करना है तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि मे बी कोई पिक्चर्स हैं, कोई कॉन्वर्सेशन है, कोई गिफ्ट्स हैं, कोई फोटोग्राफ्स हैं, डिलीट करिए, फेंकिए, जलाइए।
अपनी तरफ से आप ये कर सकते हैं, बाकी तो टाइम लगेगा ही, बट एटलीस्ट ये थॉट जो है ना वो दिमाग में आ जाना चाहिए दैट आई नीड टू लेट दिस पर्सन गो, आई नीड टू लेट माई पास्ट गो, मुझे रिलीज करना है, मुझे हील करना है, मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ कुछ खराब करा था तो भी मुझे आगे बढ़ना है, हील करना है। आई फील यहाँ पे आप ना मे बी कोई चीज में आप आगे बढ़े या नहीं बढ़े या उसी चीज में फंसे रहें, वो शायद ऑप्शन कंफ्यूजन इनडिसाइसिवनेस था, तो वहां पे भी यूनिवर्स बता रहे हैं कि आगे बढ़िए, रिलीज करिए इस पास्ट को, पुराने इंसान को या पुरानी जॉब में या कहीं पे फंसे मत रहें, आगे बढ़ के ग्रो करिए, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की जरूरत है बेसिकली। वन सेकेंड, अगेन बोल्ड डिसीजंस, बोल्ड चॉइसेस, एम्बिशियस चॉइसेस, कोई भी चीज कंफर्ट जोन से बाहर निकल के रिस्क लेने वाली चीज करनी पड़ेगी आपको। आपको लग रहा है वर्कआउट करेगा, नहीं करेगा, करके देखिए तभी पता लगेगा। सोच सोच के तो सोच तो नहीं सकते हैं, आपको नहीं पता यूनिवर्स ने क्या प्लान करके रखा है आपके लिए, राइट? सो यहाँ पे यू नीड टू मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस, प्रोग्रेस होगा, ग्रेट प्रोग्रेस इज पॉसिबल, ट्रस्ट मी। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, रिस्क लोगे, चांसेस लोगे, चीजें डिफरेंट तरीके से करने का सोचोगे, डिफरेंट प्लान्स बनाओगे, डिफरेंट रूट्स फॉलो करोगे, डिफरेंट अप्रोच लोगे, काफी प्रोग्रेस मिलेगा। ऑल्सो यू नीड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, रिलेशनशिप ऐसे लोगों के साथ बनाइए जो कि आपका विजन शेयर करते हो, ऐसे लोगों के साथ नहीं जो कि छिछोरे हैं, अनप्रोडक्टिव हैं, इधर उनकी लाइफ खुद सॉर्टेड नहीं है, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। सो आई फील यू नीड टू बिल्ड इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स विद पीपल हु हैव अ विजन, एंड उनका और आपका विजन सिंक में है। ऐसे रिलेशनशिप्स पे और ध्यान दीजिए, ऐसे रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने में टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगाइए। जैसे बचपन में मम्मी पापा बोलते थे ना कि राजू के संग मत खेलो, राकेश के संग खेलो, राजू छिछोरा है और राकेश अच्छा है। सो वो चीज अभी भी अप्लाई करनी है, आपको इम्प्लीमेंट करनी है, रिस्क लेना है, सब कुछ करना है, बट साइमल्टेनियसली ऐसे लोगों से घिरे हुए रहना है, ऐसे लोगों से सराउंडेड रहना है जो कि तमीज, तहजीब एंड इंटेलिजेंट हो, वो लोग। अदरवाइज क्या होगा कि जो टेंशन, स्ट्रेस है ना, ये आपका कम नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी होगी नहीं, ग्रोथ होगी नहीं, एंड फिर आप सफर करते रहोगे, फिर आपको लगेगा कि यार मैं ही क्यों सफर करता हूं। देखिए मोनोलॉजी ऑरिकल कार्ड्स में से ना, अगेन यू नीड टू टेक एक्शन, टेक इंस्पायर्ड एक्शन, इंस्पिरेशन लीजिए। इंस्पिरेशन किन लोगों से लेंगे? जो कि और अच्छा, आपसे ज्यादा बेहतर कर रहे हैं लाइफ में, या कोई चीज में उनकी लाइफ सॉर्टेड है और आपकी नहीं है, तो आप उनको देखोगे और आप सोचोगे कि अच्छा हाँ यार मुझे भी ऐसे करना चाहिए, चाहे वो करियर हो गया, कोई भी चीज हो गई। सो आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना अच्छे लोगों से अपने आप को सराउंड करो, वाइज, अच्छे लोग, प्रोडक्टिव लोग, उनसे इंस्पिरेशन लो एंड एक्शन लो। यू नीड टू टेक एक्शन। पाइल 3, आप किसी चीज को लेकर जो सोच रहे हैं ना और अपना पास्ट बीच में आने दे रहे हैं और आप रिलीज नहीं कर रहे हैं अपना पास्ट, यू नीड टू रिलीज योर पास्ट एंड टेक एक्शन। आगे बढ़ने की जरूरत है। इट विल ऑल बी बेटर इफ यू जस्ट मेक अ डिसीजन। बहुत ओवर एनालाइजिंग चल रही है प्रॉब्लम की। You need to be real. Maybe you are pretending. You're pretending to be okay or you're pretending to be, I don't know, कुछ मॉडर्न बनने की pretend कर रहे हैं, या फिर कोई चीज आपका एक अंदर से पर्सनालिटी वैसी है नहीं बट आप pretend कर रहे हैं। Do not pretend. Pile 3, जितना आप प्रिटेंशियस होंगे, जितना आप मे बी आप कुछ फील कर रहे हैं बट आप बता नहीं रहे हैं और आप उसका ऑपोजिट प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी यू आर सैड बट यू आर प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी। जितना आप प्रिटेंड करेंगे ना उतना ही आप अपने चीजों पे वर्क नहीं कर पाएंगे, अपने रियल सेल्फ को बाहर नहीं ला पाएंगे, लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे, आपको जो असली अपॉर्चुनिटीज, जो आपको सक्सेस मिल सकता है वो आपके सामने नहीं आएंगी, बिकॉज लोगों को दिखेगा ही नहीं कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, स्किल है, क्या पोटेंशियल है, क्योंकि आपका रियल सेल्फ बाहर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, सो यू नीड टू बी रियल, एंड दिस इज नॉट ओनली इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, इन फ्रंट ऑफ योर ओन सेल्फ ऑल्सो। असलियत में भी अपने खुद के साथ आपको रियल होना है, बोलना है कि हाँ भाई आई एम इनसिक्योर, मुझे कई चीजों को लेकर बहुत इनसिक्योरिटी होती है,
तो अगर आप खुद ही बोलेंगे अपने आप को कि नहीं इनसिक्योर मैं, नो नो नो, आई एम नेवर इनसिक्योर, आई एम नेवर जेलस, सो वो प्रिटेंड कर रहे हैं, राइट? सो अपने खुद के साथ तो यू नीड टू बी रियल, यू नीड टू बी ट्रूथफुल, सच बोलना है एंड फिर उस पर वर्क करना है। हार्ट चक्रा ब्लॉकेज, कीप योर हार्ट ओपन। डेफिनेटली आपके पास में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, बैलेंस बनाने की जरूरत है। मे बी बहुत वल्नरेबल हैं आप, तो उस वल्नरेबिलिटी की वजह से शायद आप किसी और को एंटर कर लेने देते हैं अपनी लाइफ में, और मे बी बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड हैं, तो किसी और को एंटर कर लेने देते से मतलब है कि वो चाहे मैच करता है इंसान या नहीं करता है, चाहे वो अच्छा है या नहीं है, आपको लगता है कि बस कोई हो, तो बैलेंस नहीं है हार्ट चक्रा। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप इतने ज्यादा दुखी हो गए हो अपने पास्ट से, एंड क्योंकि आपने उसको रिलीज नहीं करा है, जो भी पास्ट के ट्रॉमास थे, चाहे वो पेरेंटल थे चाहे वो रिलेशनशिप थे, उसकी वजह से आपने एक अपना ना गार्ड अप कर लिया है, एंड यू जस्ट नॉट लेटिंग योर गार्ड डाउन। यू आर लाइक आई डोंट वांट एनीवन इन माय लाइफ, मुझे किसी से प्यार मोहब्बत में पड़ना ही नहीं है, किसी फ्रेंड से भी मुझे कोई अटैचमेंट किसी भी तरीके का चाहिए नहीं। सो आई फील यहाँ पे ना आपको हार्ट चक्रा अनब्लॉक करने की, बैलेंस करने की जरूरत है, बिकॉज ब्लॉकेज बहुत है और वो आगे जाके आपको दिक्कत करेगी ही करेगी। सो आगे आने वाले टाइम में, इससे पहले कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, वो एक्सपीरियंसेस में ना अननेसेसरी की टेंशन रिलीज करिए ताकि हार्ट चक्रा ब्लॉकेज ना हो। सोलर प्लेक्सिस चक्रा ब्लॉकेज भी दिख रहा है। यू नीड टू अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ। अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ से मतलब है कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा और आप उसका ट्रॉमा साथ साथ कैरी कर रहे हैं, एंड यू आर जस्ट नॉट फॉरगिविंग दैट अदर पर्सन, यू आर नॉट लेटिंग इट गो। क्यों? क्योंकि दूसरे ने अभी तक सॉरी नहीं बोला। यू नीड टू अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ। सोलर प्लेक्सिस चक्र हमें बताता है कि दूसरे की सॉरी का वेट नहीं करना है, दूसरे को फॉरगिव कर दीजिए, अपना काइंडनेस जो है वो बाहर निकालिए। काइंडनेस यही होती है कि हाँ ठीक है, दूसरे ने माफी नहीं मांगी, बट आई नो आगे आने वाले टाइम में कभी ना कभी सॉरी फील करेगा, सो मैं इसको अभी फॉरगिव करना चाहता हूँ, मैं अभी फॉरगिव कर रहा हूँ। फॉरगिवनेस इसलिए भी होती है ताकि हमारा दिमागी सुकून बना रहे, हमारा जो मानसिक संतुलन होता है या दिली सुकून जो होता है वो पीस बना रहे। वो पीस खुद का बनाने के लिए हम दूसरे को सॉरी, दूसरे को फॉरगिव करते हैं, इसलिए नहीं कि दूसरे की गिल्ट खत्म हो जाए, हम खुद के लिए दूसरे को फॉरगिव करते हैं, और यही करना भी चाहिए आपको। आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी अनब्लॉक करें, दूसरे को फॉरगिव करें, काइंडनेस बाहर लाएं, दूसरे ने कुछ गलत करा तो भी उसको माफ करें, आगे बढ़े। उस चीज को साथ साथ कैरी मत करें कि हाँ वो मेरे साथ उसने गलत करा था, अब मैं रिवेंज लूंगा उस चीज का। डोंट डू दैट। विजडम ऑरिकल में देखिए, सबसे पहले तो आपको खुद को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। नो प्लेस लाइक होम का कार्ड है हमारे पास। तो जो भी आप हैं, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल, आपके पर्सनैलिटी ट्रेट, ऑफकोर्स कई चीजों में इंप्रूवमेंट की जरूरत हो सकती है, बट किसी भी चीज को लेकर अगर आप इनसिक्योर हैं, ठीक है, इनसिक्योर है या आपको लगता है आई एम नॉट गुड इनफ, मैं सही नहीं हूं, तो अपनी माइंड, बॉडी, सोल को लेकर थोड़ा सा सिक्योर होने की जरूरत है। अपनी बॉडी जो आपकी है ना, वो आपका घर है, तो घर में कभी आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, बट घर को लेकर कभी आप शर्मसार नहीं हो सकते हैं। कभी आप ये नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मेरे को बाकी लोगों को अपना घर नहीं दिखाना, कहीं कुछ ऐसा कुछ किसी ने बोल दिया तो। सो यू नीड टू बी रियल एंड यू नीड टू फील एट होम, कंफर्टेबल होना अपनी बॉडी के साथ, अपने थॉट्स के साथ, अपनी प्रोनाउंसिएशन के साथ, जो भी आपके डिसीजंस है, पर्सनालिटी है। ऑल्सो कई लोगों के लिए ये भी मैसेज हो सकता है कि आपको ना, मे बी आप कहीं दूर रहते हैं, ठीक है, एंड आपको थोड़ा सा होमली एटमॉस्फेयर की जरूरत है। मे बी यू आर गोइंग थ्रू सम फेज जहां पे आपको याद आ रही है बट आप जा नहीं पा रहे हैं। सो घर की तरह तो ऑफ कोर्स और कोई जगह नहीं होती है, नो प्लेस लाइक होम, एंड राइट नाउ व्हाट यू नीड इज होम, मदरली केयर, घर का खाना, दाल चावल। तो आई फील वो आपको जरूरत है, एंड आपको थोड़ा टाइम ऑफ लेकर घर जाना चाहिए, बिकॉज वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए ना काफी अच्छा होगा। ट्रुथ बी टोल्ड, देखिए सच बताने की जरूरत है यहाँ पे। कोई भी चीज अगर आप किसी चीज से गो थ्रू कर रहे हैं, जो बी रियल का था ना, बी रियल के टाइम में मैंने बोला था कि सच बोलना जरूरी है अपने आप से एंड दूसरे से। प्रिटेंड मत करिए, झूठ मत बोलिए कि इस सिचुएशन में अच्छा अभी ये ठीक है तो ये बोल दिया, बाद का बाद में देखेंगे। डोंट बी
लाइक दैट, डोंट डू लाइक दैट, ओके। सो ट्रुथ सामने लाना दूसरे का या अपना, मास्क हटा के जो आपका सच्चा पर्सनालिटी है, आपकी जो रियल सेल्फ है, उसको बाहर लाना बहुत जरूरी है। एंड आई फील वो एक मास्क से बाहर निकल के ना एक फ्रीडम बहुत जरूरी है। जितना आप सच्चाई का साथ दोगे उतना ही आपको बहुत सारे पैटर्न से फ्रीडम मिलता जाएगा, आप फ्री होते चले जाओगे। एंड वो आगे आने वाले टाइम में बहुत जरूरी है पाइल 3 आपके लिए। अनफिनिश्ड सिम्फनी, अनफिनिश्ड बिजनेस है कोई, कहीं पे तो आप कुछ काम कर रहे हैं और वो काम पूरा नहीं हुआ है, और वो काम बिना पूरा करे ही आपने नेक्स्ट काम स्टार्ट कर लिया है, या फिर आपने वो बीच में छोड़ दिया है, वो काम अधूरा है। मे बी अ कॉन्वर्सेशन विद समवन, और मे बी योर वेट लॉस जर्नी, और मे बी योर जॉब, सम टारगेट, सम गोल, कोई चीज है जो आपने स्टार्ट तो बहुत जोर शोर से करी थी बट बीच में छोड़ दी, अनफिनिश्ड बिजनेस। तो वो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, बिकॉज ऐसे अगर अलग अलग चीजें स्टार्ट करते रहेंगे और फिर उनको आधा अधूरा बीच में छोड़ते रहेंगे तो दिस इज नॉट राइट, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। सो वो अनफिनिश्ड बिजनेस को पूरा करने की गाइडेंस आ रही है यहाँ पे। यिन का कार्ड है हमारे पास। यिन देखिए जो कार्ड है ना वो रिप्रेजेंट करता है फेमिनिन एनर्जी को, बीइंग अफेक्शनेट, बीइंग केयरिंग। मैस्कुलिन एनर्जी होती है थोड़ी सी प्रोवाइड करना, सेफ फील कराना, प्रोवाइड करना, दूसरे का ध्यान रखना, मॉनिटरली एंड अदरवाइज प्रोटेक्ट करना। फेमिनिन एनर्जी भी ध्यान रखना होती है बट लाइक वेरी वेरी इन अ वेरी फेमिनिन वे, मतलब बहुत प्यार से, बहुत ही हल्के से, डेलिकेट जेंटल वे में ध्यान रखना, वो मुझे आ रही है। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, अगर आप लड़के हैं, आदमी हैं, औरत हैं, जो भी हैं, मेल फीमेल, बट आपको ना थोड़ी अपनी फेमिनिन फेमिनिन जो साइड है उससे इन टच में आने की जरूरत है आपको। मे बी अपने इमोशन से टच में आने की जरूरत है, किसी का थोड़ा सा बहुत जेंटल और केयरिंग वे में, उसका थोड़ा सा जेंटल और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से उसका ध्यान रखने की जरूरत है। मे बी आप बहुत रफ एंड टफ है, थोड़ा सा अपने फेमिनिन साइड से इन टच में आइए, थोड़ा सा अफेक्शनेट होने की जरूरत है, ठीक है। वो मुझे लग रहा है या तो अगर आप फीमेल हैं तो आप फेमिनिन नहीं है, फेमिनिन साइड से टच में नहीं है, वो थोड़ा सा एक्टिव करिए। अगर मेल हैं तो अपने इमोशन से कनेक्ट नहीं करे हुए हैं अभी तक, आपको लगता है कौन से इमोशंस, मैं तो लाइक आई एम मेल, मुझे किसी इमोशन से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सो वो मुझे चीजें लग रही हैं, थोड़ा वर्क करिए उस पर। रिलेशनशिप मैरिज के लिए देखिए मैसेजेस हैं। आप में से जो लोग सिंगल है ना, आई फील यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप अपने सोलमेट को बुला रहे हैं, आपकी प्रेयर्स, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। मे बी आप स्विच वर्ड्स का हेल्प ले रहे हैं, हीलिंग कोड्स का हेल्प ले रहे हैं, या फिर आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। कोई तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है अगर आप सिंगल हैं तो। एंड हो सकता है आपका जो यहाँ पे था ना, कहाँ गया, हार्ट चक्रा ब्लॉक, ठीक है, कीप योर हार्ट ओपन। मे बी उस वजह से आपका सोलमेट आपको चाहिए बट देन कहीं पे तो ब्लॉकेज भी है कि आ रहा है इंसान, चाहिए भी बट एंटर नहीं करने देना है लाइफ में। क्यों? क्योंकि डर है, ट्रस्ट नहीं है, पास्ट ट्रॉमास इतने हैं। तो पास्ट ट्रॉमास को रिलीज करने का तो मैंने पहले ही आपको मैसेज दे दिया है कि रिलीज द पास्ट, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करना पड़ेगा, नया सोलमेट जो आ रहा है उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास इट इज सेफ फॉर यू टू लव का भी कार्ड है। देखिए जो भी गार्ड्स हैं आपके वो थोड़े से यू विल हैव टू लेट देम डाउन, ठीक है, यू विल हैव टू ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव। अगेन हार्ट चक्रा, मैंने आपको बोला ना, थोड़ा सा आपको ना ये इंसान जब आएगा तो अपने चक्रास को उससे पहले अनब्लॉक करके रखिएगा थ्रू रेकी हीलिंग सेशंस और मे बी क्रिस्टल्स। क्योंकि क्या होगा जब ये इंसान आएगा, नॉक करेगा, तब उसको लगेगा कि यार ये इंसान तो अभी भी ब्लॉक्ड है, अभी भी ये पास्ट में ही फंसा हुआ है, ये तो अभी तक पेरेंटल ट्रॉमा या रिलेशनशिप ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आया है। सो आई डोंट थिंक दिस इज द राइट टाइम दैट वी शुड बी टुगेदर। सो वो राइट टाइम राइट प्लेस में ही ना करते करते सोलमेट्स बहुत सारे निकल जाते हैं हमारे, क्योंकि हम हील ही नहीं करते हैं पास्ट ट्रॉमास को। सो ओपन योर हार्ट, हार्ट चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है। सिंगल लोगों के लिए डेफिनेटली कोई सोलमेट आ रहा है और आप खुद ही उसको बुला रहे हैं। जो लोग मैरिज में हैं, रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, आई फील किसी तरीके का सेपरेशन आ रहा है। सेपरेशन इमोशनल भी हो सकता है, आप दोनों सेपरेट हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहा है, अलग अलग जगह पे कुछ
इमोशनल डिस्टेंस आ रहा है। सेपरेशन फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, मे बी आप लोग कहीं पे ट्रांसफर हो रहा है, तो कोई एक सिटी में कोई दूसरे सिटी में, सो दूर हो रहे हैं, कोई पढ़ाई के लिए कहीं जा रहा है, कोई पढ़ाई के लिए कहीं जा रहा है, सो वो सेपरेशन भी हो सकता है। बट दूरियां, किसी भी तरीके की दूरियां डेफिनेटली दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। पाइल 3 देखिए, रेड फ्लैग्स का आपको बहुत ध्यान रखना है। यू हैव टू पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। जो साइंस आपको दिखाए जाएंगे उनको इग्नोर मत करिएगा। साइंस आपको दिखाए जाएंगे, डेफिनेटली आपको कॉशन करा जाएगा, यूनिवर्स आपको बताएंगे इन अ वे इनडायरेक्टली दैट दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू। बट अगर आप उन साइंस को इग्नोर करने का चूज करो और आप सोचो नहीं नहीं, लाइक इतना तो हम मैनेज कर लेंगे, ये तो कुछ नहीं है, इतना तो होता ही है, इतना तो कोई करता ही है, नहीं। ट्रस्ट मी, यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत 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 प्यारा और बहुत अच्छा इंसान चूज करके रखा हुआ है। बट अगर आप कम में और एक कहते हैं ना और ही फालतू से ऑप्शन और रेड फ्लैग्स वाले ऑप्शन के साथ सेटल हो जाओगे, तो यूनिवर्स विल बी लाइक, अगर ये इसी इंसान के साथ ओके तो ठीक है, फिर मैं अच्छा वाला बेटर ऑप्शन क्यों इसके पास भेजूं, फिर मैं वो बेटर ऑप्शन किसी और के पास भेजता हूं। तो वो लोग जो पेशेंटली वेट करते हैं, जो अपना स्टैंडर्ड लोअर डाउन नहीं करते हैं, सेटल नहीं करते हैं, अपने चीजों के साथ बहुत रिजिड और फिक्स तो नहीं मैं बोलूंगी, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं, बट क्लैरिटी होती है उनको कि क्या चाहिए, तभी वो इतने खुश रहते हैं लाइफ में। सो आई फील यहाँ पे ना रेड फ्लैग्स दिखें तो भग जाइए, वहां से एग्जिट कर जाइए प्लीज। ये मत सोचिए कि नहीं इतने रेड फ्लैग्स के साथ तो आई विल फिगर आउट, डोंट डू लाइक दैट। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिनके साथ है, देखिए ये जो इंसान है ना, या तो देखिए आपकी एनर्जी हो सकती है ये, या दूसरे इंसान की एनर्जी हो सकती है। बट आई फील यहाँ पे ना ये इंसान हर जगह आपको ढूंढते हैं, ठीक है। जब से बात होनी बंद हुई है, मे बी ये कोई ऐसी जगह जाके बैठते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी वगैरह पीते हैं, जहाँ पे आप दोनों साथ में बैठा करते थे, मे बी डेट्स के लिए जाया करते थे। सो आई फील यहाँ पे दे लुक फॉर यू एवरीवेयर, मतलब वो जो आपके जो स्पॉट्स थे ना, वो वहां पे कभी ना कभी जाते हैं देखने के लिए कि आप हो या नहीं हो। सो ढूंढते तो वो हैं कि कहीं पे दिख जाए, लाइक कहीं कॉमन फ्रेंड या कहीं सेम लोकेलिटी या कहीं पे दिख जाए, बट आप दिखते नहीं हो। और मे बी यू डू दिस, आप देखना चाहते हो उनको बट वो दिखते नहीं है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। देखिए वो आपको इनडायरेक्टली तो देखना चाहते हैं, बट दे आर अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। उनको पता है शायद उनकी गलती थी, या मे बी गलती एज इन लाइक मे बी गलती उनको लगा कि आपकी है, तो उन्होंने कुछ गंदा बोल दिया, ऐसा भी हो सकता है। सो इन अ वे तो उन्हीं की गलती हुई। सो उनको ये चीज पता है, एंड दैट इज वाई दे आर वेरी स्केर्ड कि मैं वापस कॉल करूं। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि अच्छा वो बंदे का या वो इंसान का, लड़का लड़की जो भी, उनका कॉल नहीं आया, उनका मैसेज नहीं आया, बिकॉज उनको बहुत डर लग रहा है कि अगर वो कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो आप कहीं कुछ बहुत ही उल्टा ना बोल दो, क्योंकि उन्होंने चीज खराब करी थी, गलत चीज करी थी उन्होंने जो भी करा था। बहुत सारी चीजें हैं जो उनको डेली लाइफ में दिखती हैं सुबह से शाम तक, जिनको देख के उनको आपकी याद आती है और उनको लगता है अरे यार लाइक मे बी आपको चाय बहुत पसंद थी तो चाय पीते टाइम, या मे बी कोई भी चीज हो सकती है, मे बी कोई कलर हो गया, कोई बाइक हो गई, कोई गाड़ी हो गई, कोई भी चीज, मे बी कोई फ्लावर हो गया। बट अगेन ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ये उनकी भी एनर्जी हो सकती है। बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो डेफिनेटली किसी एक इंसान को दूसरे की बहुत याद आ रही है, और कुछ ना कुछ चीजें देखकर दूसरे इंसान की याद आती है एक को। देखिए ये इंसान ना ये भी समझ रहे हैं अब धीरे धीरे, क्योंकि टाइम के साथ इवॉल्व हो रहे हैं ना, थोड़े मेच्योर हो रहे हैं, तो इनको ये भी चीज समझ आ रही है कि आपका और इनका कनेक्शन जो था वो कैसा था। दे हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन दैट यू गाइज हैड। कनेक्शन या किस तरीके का रिलेशनशिप था, या स्पेस चाहिए थी, नहीं चाहिए थी, आप किस तरीके के इंसान थे, कैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा था, किस चीज में टर्न हो रहा था। सो मे बी जब ये रिलेशनशिप में थे तब इनको कई चीजें समझ नहीं आ रही थी, बट अब क्योंकि ये अलग है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो अब उस चीज से क्योंकि ये बाहर आ चुके हैं, तो अब इनको रियलाइज हो रहा है कि अच्छा
क्या क्या चीजें हो रही थी और क्या वो गलत कर रहे थे और क्या गलत हो रहा था और कनेक्शन में क्या करना चाहिए था। तो आई थिंक वो जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो उनको अब आ रही है जब वो इस रिलेशनशिप से बाहर आ चुके हैं। अब फॉर्च्यून डेक से जो कार्ड्स हैं हमारे पास, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, टॉर्टस का कार्ड है हमारे पास। ठीक है, अब टॉर्टस का कार्ड जो है वो हमें बता रहा है कि आपकी स्पीड बहुत स्लो है, मे बी आगे बढ़ने की, आगे प्रोग्रेस करने की, मे बी प्लान करने की, या तो रिलेशनशिप से रिलेटेड या करियर या फाइनेंसेस। तो स्पीड स्लो है। क्यों? क्योंकि शायद आप कहीं फंसे हुए हो, पास से बाहर नहीं निकले हो। तो जब डिसीजन लोगे, जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, रिलीज करोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे। तो आई फील चीजों को लेकर स्पीड बहुत स्लो है, बट आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बढ़ नहीं रहे हैं, विच इज आई फील वेरी नाइस। इट्स गुड कि आप आगे बढ़ रहे हैं। स्पीड स्लो है, कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी की स्पीड ना सेम नहीं हो सकती है, हर कोई बहुत डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉमा से गुजर रहा होता है। सो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे बढ़ते रहिएगा, रुक मत जाइएगा। ठीक है, सो स्लोली एंड श्योरली बट यू आर गेटिंग अहेड, आप अपनी चीजों से बाहर निकलते दिख रहे हैं। समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। ड्रॉ योर बाउंड्रीज। पाइल 3, प्लीज यू नीड टू ड्रॉ योर बाउंड्रीज एंड दूसरे इंसान को बोलिए नो, आई डू नॉट वांट टू डू दिस। अगर वो आपको बोल रहा है, चलो बहुत छोटी चीज या बड़ी चीज, कोई बड़ा मेजर डिसीजन हो सकता है, कोई छोटी चीज हो सकती है, मे बी द अदर पर्सन इज फोर्सिंग यू टू क्या बोल सकते हैं, चलिए एडवेंचर राइड्स। ठीक है, अब हर किसी को झूले नहीं पचते हैं, हर किसी से डाइजेस्ट नहीं होते हैं। मुझे डेंजरस से लेकर नॉर्मल लेवल किसी भी झूले में बिठा दो आप, मैं बैठ जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे बहुत फन लगता है। बट हर किसी के बस की बात नहीं होती है वो। तो अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है कि नहीं चलो तुम बैठोगे तुम बैठोगे तुम बैठोगे, एंड यू डू नॉट वांट टू, जस्ट से नो। कोई, अगेन ये बहुत छोटा और फन वाला एग्जाम्पल था, बट कोई बड़ी चीज भी हो सकती है। आगे आने वाले टाइम में कोई भी इंसान जो आपकी बाउंड्रीज नहीं समझ रहा है, जो आपको फोर्स कर रहा है किसी चीज के लिए, इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपकी लाइफ मोल्ड कर रहा है अपने डिसीजन से, अपने डिसीजंस आप पे थोपना, डोमिनेट करना, उसको बोलिए नो, आई विल नॉट डू दिस। ठीक है, तो अगेन आपकी स्पीड स्लो है, हो सकता है दूसरा इंसान बोले कि यू नो लाइक तो यू शुड डू लाइक दिस, और तुमको ये करना चाहिए, ऐसे तुम आगे निकल जाओगे, ये वो, और वो आपको ना कंटिन्यूसली प्रेशर में डालता रहे। उसको बोलो भाई तुम बाहर रहो मेरी जिंदगी से, मुझे मेरी स्पीड पे चलना है। हाँ मैं स्लो हूं बट मैं बढ़ रहा हूं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जितना एक टाइम पे ले सकता हूं, प्रोसेस कर सकता हूं, जितना स्ट्रेस या जो भी चीज, मैं उतना ही करूंगा, तुम्हारी स्पीड के हिसाब से मैं नहीं चलूंगा। सो यू नीड टू ड्रॉ बाउंड्रीज। प्लेंटी ऑफ मटीरियल थिंग्स। देखिए मटीरियलिस्टिक कंफर्ट आने वाला है, अब वो चाहे आपके खुद के पैसे से आए या किसी और के पैसे से आए, बट ऐसी शौकिया चीजें आपकी लाइफ में आ सकती हैं आगे जाके। मे बी कोई पैम्पर करे, कोई गिफ्ट दे, मे बी आप खुद खरीदो, बट मटीरियलिस्टिक चीजें काफी आ रही हैं आपकी लाइफ में। पाइल 3, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और व्हाइट हेयर, फेयर वुमन। सो गोरी होने वाली है ये, मे बी इनके बाल छोटे हों, छोटे होंगे, एंड ब्लॉन्ड, ग्रे, सफेद या किसी भी रंग के बाल हो सकते हैं, बट गोरी डेफिनेटली होंगी ये। कोई भी या तो प्रोजेक्ट या प्रोफेशनल कोई डीलिंग हो सकती है, या फिर मे बी मदर, वाइफ, सिस्टर, मदर इन लॉ। जरूरी नहीं है कि ग्रे है तो बड़े ही कोई हो, सेम एज की भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं, बट डेफिनेटली कोई वुमेन है जो कि आपके लिए रिलेशनशिप या प्रोफेशन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रल हाउस से देखिए आपके आने वाले टाइम में ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरिज और हैप्पीनेस। तो मैरिज में कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो आगे आपकी लाइफ के लिए, एंड उसके अलावा मेन लाइफ में आपके लिए हैप्पीनेस रहने वाली है। बट अगेन यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें रिलेटेड है एक दूसरे से। अगर आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, अगर आप ये नहीं करोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। सो आई फील मैरिज में भी ना हैप्पीनेस मिल सकती है आपको, पॉसिबिलिटी है।
अगर आप थोड़ा सा रेड फ्लैग्स पे ध्यान दो, अगर आप थोड़ा सा अपना जो हार्ट चक्रा है वो अनब्लॉक करो, अगर आप सेम पैटर्न्स रिपीट ना करो, अगर आप थोड़ा गिल्ट रिग्रेट को रिलीज कर दो, अपने पास्ट को रिलीज कर दो, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बोल्ड एम्बिशियस चॉइसेस करो, तो मैरिज में हैप्पीनेस है, हैप्पी मैरिड लाइफ दिख रही है। बट कई चीजें करोगे तो ही हैप्पी मैरिड लाइफ दिखेगी। बट आगे जाके ऑल इन ऑल ओवरऑल मुझे लग रहा है मैरिज मेन फोकस रहने वाला है एंड आपको हैप्पीनेस बहुत मिलने वाली है आगे जाके पाइल 3। ये दो चीजों पे काफी फोकस रहेगा। मंथ्स के जो कार्ड्स हैं, 4 कार्ड्स निकाले थे। मई, जून, अगस्त, सितंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। मे बी कोई एक महीने में, सॉरी मई नहीं था, मार्च मे बी मार्च में कोई इंटरव्यू हो, मार्च अप्रैल में नोटिस पीरियड एंड जून में आप ज्वाइन कर जाओ। किसी का बर्थडे, आपका, आपके पार्टनर का, या कोई एनिवर्सरी, वो भी हो सकता है। बट मार्च, जून, अगस्त एंड सितंबर काफी इंपॉर्टेंट है। मे बी शादी हो रही है, मे बी एंगेजमेंट है, मे बी एनिवर्सरी है, कुछ भी चीज, बट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट चीजें काफी ज्यादा हो सकती हैं। इन मंथ्स पे ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंट चेंजेस, कोई ट्रांजिशन, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ न्यूज, कुछ हो सकता है जो आपको सुनने में आए इन मंथ्स में। ठीक है, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। पाइल 3, अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।